मैंने आप लोग को क्या बताया था, पीछे 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 पीछे, कि वॉइड क्या होता है बताया था। अच्छा मैं शायद भूल गया। वॉइड मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉइड मीन्स लैक ऑफ रिटर्निंग वैल्यू। मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, लैक ऑफ रिटर्निंग वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। और अगर मैं इस फंक्शन के अंदर देखूं तो रिटर्न का कीवर्ड मुझे एक ही जगह दिख रहा है, लेकिन रिटर्न के बाद कोई वैल्यू दिख रही है आप लोगों को। तो बस इतनी सी बात थी कि लैक ऑफ रिटर्निंग वैल्यू, रिटर्न तो होगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि आप इस मार्की से बाहर चले जाएं, बाहर तो आप अभी भी गए, लेकिन अब मैं आपको दूं कि आप मार्की से बाहर तो जाएं लेकिन लैपटॉप लेकर जाएं। तो अभी आप एक वैल्यू लेके गए, इससे पहले आप वाइड गए थे, आप खुद गए थे लेकिन कोई वैल्यू साथ नहीं लेके गए थे। दैट्स इट। वाइड मीन रिटर्न तो होगा लेकिन कोई वैल्यू लेके रिटर्न नहीं होगा। आगे चलें, जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में आप ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, नंबर। रिटर्निंग वैल्यू टाइप क्या दी हुई है, नंबर। और मैं नीचे देख सकता हूं कि कैलकुलेशन के बाद नंबर ही रिटर्न हो रहा है कि n-1 या फिर ऊपर देख रहे हैं रिटर्न 1। तो बेसिकली अब बताया गया है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसकी टाइप आपने ऊपर देनी है। अगर आपको पता हो आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ खाली हाथ चला जाएगा, तो आपने वॉइड लिखना है। क्लियर? आगे चलो भाई, भाई अपने लिए तालियां बजाएं। मैंने आपको पिछली क्लास में इतनी, आप लोग ना वो क्या होता है, वो मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर तालियां बजाते हैं, आधी यहाँ से आधी वहां से और फिर कुछ वहां से, मिल के बजाने भाई। नेस्टेड फंक्शन पढ़ा देते हैं थोड़ा सा भाई। ये फंक्शन का आखिरी टॉपिक है जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। नेस्टेड फंक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड से मुराद क्या होता है, बहुत आसान उर्दू में बताऊं तो एक के अंदर एक, मतलब उसका चाइल्ड, कोई चाइल्ड होल्ड करता है, एक पेरेंट कोई चाइल्ड होल्ड करता है, इसको बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली नेस्टेड फंक्शन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत आसान है क्योंकि उनकी आधी डेफिनेशन उनके नाम में ही मौजूद होती है। वो फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला काम नहीं, डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर से क्या पता चल रहा है, वो किसी बंदे का नाम है, न्यूटन्स लॉ, अब हमें क्या पता भाई क्या है। तो कंप्यूटर साइंस की सबसे अच्छी बात है कि बड़ा इसमें जो नाम दिए जाते हैं ना वो बड़े मीनिंगफुल होते हैं, उससे ही आपको आधी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि हाँ यार इसमें इसके मायने। नेस्टेड नाम से वाजे हो रहा है कि भाई एक पेरेंट है जो कि चाइल्ड फंक्शन होल्ड करता है। जिस तरह मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शन के अंदर आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। वेरिएबल बनाएं, कंसोल डॉट लॉग करें, इफ के स्टेटमेंट लिखें, स्विच केसेस लिखें, आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें, जो दिल चाहे करें। तो अब हमने फंक्शन भी तो पढ़ लिया है, तो बेसिकली आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं। जरा दिखाएं, पहले दिखाते हैं फिर चला के भी दिखाएंगे। देखिए भाई, एक फंक्शन बनाया है, किसी तरीके से भी बनाया है। फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू, जो फंक्शन की कीवर्ड के साथ लिखते हैं ना वो फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। आप एरो फंक्शन के थ्रू कोई फंक्शन बना दें या आप एनोनिमस फंक्शन का जो एक और तरीका है उस तरह कोई फंक्शन बना दें, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने पहले आपको बताया था जो आपको सबसे आसान लगे उसको पकड़ लें, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको तीनों आने चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम होना है। जब एग्जाम से फारिग हो जाए, जॉब पे लग जाए, काम वाम करने लग जाए, तीनों में से कोई एक तरीका पकड़े, उस पर लग जाए, उसी तरीके से फंक्शन बना है। यहाँ पे जो पहला फंक्शन बना हुआ है, जो पेरेंट फंक्शन बना हुआ है, वो फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू बना हुआ है। जो फंक्शन कीवर्ड के साथ होता है ना, फंक्शन डेफिनेशन से बना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें, जैसे ही उसके फंक्शन का नाम, आउटर फंक्शन, उसके राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट हुए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके अंदर सिर्फ एक और, देखो भाई क्या बना हुआ है उसके अंदर, एक और फंक्शन बना हुआ है। मतलब फंक्शन होल्ड्स अनदर फंक्शन एज अ चाइल्ड, दैट्स इट। नेस्टेड फंक्शन ये कहलाता है कि भाई एक पेरेंट फंक्शन है और उसके स्कोप के अंदर एक और फंक्शन बना हुआ है, ये नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। और इसमें भी आप देख लें, आप अगेन पेरेंट फंक्शन जो था वो फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू बनाया गया था। चाइल्ड फंक्शन जो बनाया वो किसके तरीके से बनाया हुआ है, एनोनिमस फंक्शन। तो कोई मसला नहीं है, आप भले दोनों एक ही तरीके से बनाएं, इसमें आपने नहीं घबराना, लेकिन स्टिल एग्जाम्स के लिए तीनों आना लाजमी है। तो भाई अब होगा क्या कि मैंने एक फंक्शन बना दिया और इसकी बॉडी के अंदर ही मैंने उस फंक्शन को इन्वोक कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसी स्कोप में रहते हुए बना है, तो मैं इसको इसी स्कोप में रहते हुए एक्सेस भी कर सकता हूँ। मैंने इसको इन्वोक कर दिया,
और जो पेरेंट फंक्शन था उसको मैंने बाहर सबसे नीचे इन्वोक कर दिया। अब मैं इसको खुद बनाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका तरीका क्या होगा। ज़रा जल्दी से बना दें। गुड नेमिंग कनेक्शन, यस। अच्छा, जब तक मैं आप लोगों से छोटी सी बात कर लेता हूँ। मैंने पिछली क्लास में बोला था भाई, जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आपकी सनद है, ठीक है। आपके प्रोफेशनल की मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है उसकी सनद है कि भाई इस बंदे को ये आता है। इट्स नॉट लाइक द अदर सोशल प्लेटफॉर्म जो आप लोग अभी तक यूज़ करते आए हैं, फेसबुक, इंस्टा, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये आपका बेसिकली कैरियर से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। तो बॉयज़ इसमें अपनी इस तरह की पिक्चर्स लगाना और गर्ल्स इस तरह की पिक्चर लगाना बंद करें। अपनी पिक्चर लगाएं, बॉयज़ अपनी पिक्चर लगाएं, डिसेंट सी पासपोर्ट साइज। गर्ल्स अपनी पिक्चर लगाएं, भले आप हिजाब करती हैं, इट डजंट मैटर। अपने हिजाब में रहते हुए अपनी पिक्चर लगाएं। आंखें भी नहीं दिखानी तो अपनी ग्लासेस लगा लें, लेकिन अपनी पिक्चर लगाएं, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है। जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे आके देखेगा कि यार कार्टून की पिक्चर लगी हुई है, उसके पास क्या इंप्रेशन जाएगा। कभी आप इंटरव्यू में गए शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के? नहीं ना। जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आप बेसिकली फॉर्मल ड्रेसिंग करके जा रहे हैं, टाई और छोटी छोटी टोपी। तो इसी तरह जब कोई आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आए तो काइंडली अपनी थोड़ी माकूल तस्वीरें लगाएं। एनीवे, तो ये हमारे पास भाई प्रॉपर चीज़ आ गई है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक फंक्शन है। ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लाइन बाय लाइन हाईलाइट करते हुए। ये हमने भाई एक फंक्शन बनाया फंक्शन डेफिनेशन के तरीके के थ्रू। उसका नाम इन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि पेरेंट फंक्शन। नाम से ही जाहिर हो गया कि यार ये पेरेंट फंक्शन। उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए, ये इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुए, और कुछ नहीं है इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मौजूद है। ये क्या कहलाएगा? नेस्टेड फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन है वो एक फंक्शन होल्ड करता है। अब ये चाइल्ड फंक्शन है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है और ये किस तरीके से बना हुआ भाई? अनोनिमस फंक्शन के थ्रू। और इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, बस कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम चाइल्ड, दैट्स इट। अब जब इसकी बॉडी खत्म हुई लाइन नंबर 4 में, तो हमने क्या किया, क्योंकि ये फंक्शन इसी स्कोप में बना हुआ था तो ऑब्वियसली इस स्कोप में रहते हुए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने इसी की अगली लाइन में, लाइन नंबर 5 में इस फंक्शन को इन्वोक कर लिया, चाइल्ड को, ओके, चाइल्ड को। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब ऑब्वियसली फंक्शन बंद हो गया है, मैं फाइल चलाऊंगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन को इन्वोक करना लाजमी हो जाएगा। तो मैंने लाइन नंबर 7 पे आके अपने एक्चुअल पेरेंट फंक्शन को भी इन्वोक कर दिया। अब आप लोग की जो कॉन्शियस बोल रहे, सब कॉन्शियस बोल रहे, जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? मिलके बोलो, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। तो जरा देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता मेरे दोस्तों। हेलो फ्रॉम चाइल्ड। अब हम थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ लेते हैं और अब आगे चलते हैं। जरा इसको बंद कीजिएगा। भाई होगा क्या कि सबसे पहले एक फंक्शन पूरा बन और लाइन नंबर 7 पे आके हमने इसको कॉल कर दिया। तो होगा ये कि सबसे पहले मेमोरी में ये बोलेगा कि यार ये पेरेंट फंक्शन नाम का कोई फंक्शन मौजूद है, उसको मिलेगा कि हाँ ऊपर आए ये एक फंक्शन मौजूद है। अब ऑब्वियसली इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो वो देखेगा कि भाई इसके अंदर क्या मौजूद है। इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है चाइल्ड फंक्शन, और वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा, वो हेलो फ्रॉम चाइल्ड कर रहा है। तो लाइन बाय लाइन आपका इंटरप्रेटर चल रहा है। लाइन नंबर 4 पे आया, उसने देखा कि भाई इसकी बाउंड्री, इसकी स्कोप खत्म। अब वो लाइन नंबर 5 पे आएगा, वो देखेगा चाइल्ड फंक्शन पेरेंट फंक्शन ने कॉल किया हुआ है। अब वो देखेगा कि यार चाइल्ड फंक्शन नाम का कोई फंक्शन मौजूद है और इसी स्कोप में, पेरेंट स्कोप में रहते हुए देखेगा। तो वो देखेगा कि हाँ लाइन नंबर 2 के अंदर एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम क्या है? चाइल्ड फंक्शन। और फिर वो कुछ नहीं करेगा, इसको इन्वोक कर देगा और आपके पास लॉग हो जाएगा हेलो फ्रॉम चाइल्ड। इज दैट क्लियर? हैंड रेज करो। की तरफ आएंगे, क्योंकि इसको समझने से पहले वो समझना डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर तो ज़रूरी है। तो एनीवे फंक्शन आपका यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोग को रिवीजन के तौर पे दिखाता चलूँ विद इन 3 to 4 मिनट्स। ज़रा स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिएगा। तो भाई ये 3 तरीके आपके पास फंक्शन बनाने के।
ये वाला फंक्शन, ये वाला तरीका कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहलाता है? फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, मैंने इसका नाम भी रख दिया इसलिए फंक्शन डेफिनेशन। इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाते हैं। मैंने अंदर कुछ भी नहीं लिखा अभी, ठीक है, क्योंकि वो आप लोग के ऊपर है, आपका जो दिल चाहे लिखिए। ये दूसरा तरीका आ गया। तीसरा तरीका आता है ये वाला, जो कि एनालिसिस फंक्शन होता है। कुछ नहीं, फंक्शन का नाम नहीं होता। और टेक्निकली अगर मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा बताता चले जाऊँ तो ये भी काइंड ऑफ एनालिसिस फंक्शन ही है, इसका भी कोई नाम नहीं है। आराम से चीज़ों को समझने में कॉन्सेप्ट पे गौर करें, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे हमारी फंक्शन की जर्नी तमाम होती है। इसको अल्लाह हाफिज करते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। एनी गेस हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हाँ, वो कॉलबैक से बड़ा लीड करता हूँ, मुझे पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा भाई? एनी गेस गाइस? एरे पढ़ेंगे और एरे की कोशिश करेंगे कि एरे को जितना डीप डाइव करके हम समझ सकें उसको अच्छे से, उतने अच्छे से हम उसको समझें। तो भाई अब ज़रा, अच्छा अगेन घबराना नहीं है, सब पढ़ेंगे आराम से, इत्मीनान से। पहले भी काफ़ी चीज़ें छुड़वाई थी, फिर पीछे जाके पकड़ ली, अभी भी ऐसे ही होगा। रिलैक्स, ओके, बिल्कुल चिल फिल रहना है। एनीवे, तो भाई हम अपने नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरे। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके जाके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं और इसके अंदर बोलूं कि यार इट्स गोइंग टू बी वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम दिया यूजर नेम और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर दी मुबश्शिर। अगर मुझे इसके अंदर एक और वैल्यू स्टोर करनी है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा और जरा कनेक्टेड रहिएगा और अपनी कमर सीधी करिए स्ट्रेट। अगर मुझे इस वेरिएबल के अंदर एक और वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से मुझे इसके अंदर हमजा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा? यूजर नेम इज इक्वल टू हमजा। ऐसी क्या इस यूजर नेम के पास अब मुबश्शिर वैल्यू का कोई ट्रैक रहा? मिलके बोलो भाई, क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग था, ये नंबर जो था, ये बूलियन जो था, ये सिंगल वैल्यू होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अगर इनके अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि यार इस वैल्यू के अंदर मुबश्शिर तो था, लेकिन लेट से आप बोलेंगे भाई मुबश्शिर के बाद स्पेस करके बोल दो हमजा, स्टिल इट इज ए सिंगल वैल्यू। ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं एक सिंगल राउंड सिंगल कोट या डबल कोट से इनकैप्सुलेटेड, तो ये मल्टीपल वैल्यूज नहीं है, सिंगल वैल्यू ही कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे एक मिनट रुकूंगा, आपका सवाल था। ये आपके पास एक एक्सटेंशन है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इफ़ यू नीड, मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस पॉइंट पे कि आप कोई सजेशन टूल इस्तेमाल करें इस पॉइंट पे, क्योंकि यही तो पॉइंट है कि चीज़ें सीखनी है। रिकमेंडेशन से ही अगर सीख लिया तो फिर कभी कहीं इंटरव्यू में अगर उसने बोला कि भाई प्रोग्राम करो, आप बोलेंगे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दो, क्योंकि मैं तो उसका आदमी हूँ, उसके बगैर तो मुझसे कोड नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, ना मैं बताता हूँ। आप सर्च कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने क्लास में बता दिया तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि वो मुबश्शिर ने बताया था। तो आप लोग अपना खुद इसके अराउंड रिसर्च करें ताकि आप लोग भी देखें क्या है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। मैंने तकरीबन समझे 2022 के अंदर ये एक्सटेंशन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और मैं फील्ड के अंदर 2017 या 2018 से था, मतलब 4-5 साल। और एनीवे कहने की बात है तब ये मौजूद भी नहीं थी, ये आई 2022 के बाद है, 2021 के बाद है सॉरी। तो टाइम स्पेंड करें 1-2 साल, फिर इसको इस्तेमाल करें। लेकिन एनीवे आप लोग की अपनी अपनी मर्जी है भाई, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आप लोग ने अगर ये सजेशन टूल इस्तेमाल करना है तो इट्स ऑल अप टू यू। एनीवे अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि भाई अभी तक जो हमने वैल्यू या फिर डेटा टाइप्स देखी हैं जिसके अंदर यूजर नेम स्ट्रिंग है, या फिर लेट एज इज इक्वल टू 44 कर दूं, या फिर मैं बोल दूं कि भाई लेट इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू कर दूं,
तो ये तमाम वैल्यू, ये तमाम डेटा टाइप्स सिंगल वैल्यू होल्ड करने की सलाहियत रखती हैं अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। अब आप बोले भाई मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत क्या है, कब ज़रूरत पड़ेगी? लेट्स से आप लोग का महीना एंड हुआ है, नया महीना स्टार्ट हुआ है, आपने इम्तियाज स्टोर जाना है और आपने अपना पूरा महीने का क्या कहलाता है, राशन, ग्रोसरी, वो पूरी मेंटेन करनी है। और वो एक क्या होती है, लिस्ट होती है। अम्मी क्या बनाती है, पेपर के ऊपर एक लिस्ट बनाती है। वो ऐसे नहीं करती, उन्होंने बोला आटा, अब उनको अगर चावल लिखने तो आटे को मिटा देंगे, बोलेंगे अब चावल, ऐसे करती है। या फिर चीनी लिखनी है तो फिर अब भाई अब क्या करें, अब तो चावल को भी मिटाना पड़ेगा। ऐसी है। अगर अभी तक जो हम लेके चल रहे हैं, मैं स्ट्रीम की नेचर में रहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई आटा लाना है, आटा लिखा, अब मम्मी को जहन में आया कि यार चावल भी लाने, तो आटा मिटाएंगी, जिस तरह यहाँ पे हुआ है। मैं आप लोग के लिए और मैं आपको उस तह तक लेके जाता हूँ। लेट से अम्मी ने लिखा आटा, ग्रोसरी के अंदर अम्मी ने लिखा आटा। अब अम्मी को याद आया यार आटा तो था लेकिन चावल भी लेके आ गए, तो अम्मी क्या करेंगी, इसी ग्रोसरी के अंदर अब नई वैल्यू स्टोर कर देंगी, चावल। ऐसी है अभी तक जो, लेकिन भाई अब जो जिसको वो लिस्ट देंगी उस तक तो बात एक ही पहुंचेगी कि भाई चावल लाने, उसको तो आटे का कोई इल्म नहीं होगा। तो अब ये चीज़ कैसे करें कि मल्टीपल चीज़ें, आटा, दाल, चावल, किसी हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जो कुछ भी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें मेंटेन हो सके और कोई भी वैल्यू ड्रॉप ना हो। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके सामने एक तेज हवा चलती है और एक बंदा बड़े ही एक्शन में आ रहा होता है, उसकी शर्ट पे लिखा होता है एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एरे, जो इस चीज़ को करने की सलाहियत रखता है, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने की या लिस्ट को होल्ड करने की सलाहियत रखता है। कैसे भाई, अभी देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, हैंड रेस करो। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। अब हम जाते हैं कि भाई हम कैसे आटा, दाल, चावल, तमाम चीज़ें मेंटेन कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले तो हमने अगर एरे बनाना है तो ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना लाजिम है। ये और एरे का गहरा ताल्लुक है। आसान लफ्ज़ों में इसको ही एरे बोलते हैं, जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब आप इसके अंदर 1, 2, 100, 200, 1000, 1 लाख जितनी वैल्यू देना चाहते हैं देते चले जाएं। बस हर वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दीजिए। लेट्स से मुझे ग्रोसरी के अंदर आटा चाहिए है, आटा लिख दिया गया। अब अम्मी को याद आया चावल भी चाहिए, तो अम्मी क्या करेंगी, इसको मिटाने के बजाय आगे कॉमा लगाएंगी और बोलेंगी बेटा चावल ये ले आइएगा। फिर अम्मी को याद आया कि यार दूध भी, तो अम्मी बोल देंगी कि भाई 1 kg दूध। फुल उर्दू में चलते हैं, सबके लिए सादा करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सबको दिखे। और भी कुछ चाहिए है तो फॉर एग्जांपल चीनी। अब मैं एक पूरी लिस्ट मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि यार अगर मैंने दूसरी वैल्यू दी तो पहली चली जाएगी, या तीसरी दी तो दूसरी चली जाएगी। अब मैं ये ग्रोसरी की लिस्ट अपने बड़े भाई को दे सकता हूँ कि अम्मी ने लिस्ट बनाई है, ये तमाम चीज़ें जाके हाइपर स्टार या फिर इम्तियाज सुपरमार्केट से ले आना। यूज़ के समझ आया, मकसद समझ आया? बस ये था आपका एरे। अगर इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो मल्टीपल वैल्यूज को ग्रुप करना एरे कहलाता है, आपकी लिस्ट कहलाता है। ठीक है भाई, ये था सादा खुशबू एरे आपके सामने। अब जरा स्लाइड्स में जाए भाई। अच्छा स्लाइड जल्दी सारे करते हैं आगे। भाई आप लोग को भी बता रहा हूँ, कोई स्लाइड फॉलो कर रहे हैं?
तो बहुत सारे बीच में टॉपिक आएंगे, उनको स्किप करके हम स्लाइड नंबर 267, ठीक है, अपने पास लिख लें। जैसी फंक्शन में आप नेस्टेड फंक्शन पे आए, उसके बाद आपने स्लाइड नंबर 267 पे जाके देखना है, वरना इसमें सर्च का भी ऑप्शन होता है, आप सर्च कर लीजिएगा एरे, आप डायरेक्ट हट करके एरे कर दें। एनीवे, एरेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। एरेज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप अगर आपने अटेंशन दी होगी तो आपको यूज केस भी समझ आया होगा और आपको उसका एक्चुअल मकसद भी समझ आया होगा। नहीं समझ आया? पक्की बात है जी मेरे भाई? नहीं, अच्छा मैं इस बात पे आता हूँ। पिछली क्लास में मुझसे किसने पूछा था क्या हम एरे के अंदर एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? तब मैंने उसको बोला था कि हाँ एक ही टाइप का कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब मैं अपनी बात से हट रहा हूँ और मैं आपको अब एक्चुअल बात बताना चाहता हूँ। स्टोर कर सकते हो, लेकिन पे गौर कीजिएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो आप हमेशा एक ही टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अभी लर्निंग पर्पसेस के लिए आप कर रहे होंगे मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर, लेकिन आगे जाके जब आप एक्चुअली एरे के साथ वर्क कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप सेम टाइप ऑफ डेटा ही रखते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या है, वजह क्या है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यही समझे कि हाँ आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर एरे के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, तो एरे एंड देयर प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने अपनी एक डेफिनेशन बनाई, उसको समझा, आई होप आपको क्लियर होगा। जिसके लिए ये डेफिनेशन आसान है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन आपकी है। मैंने जो मैं आप लोग को अगर बताऊं, जिस तरह हमने ग्रॉसरी के बारे में बात बोली थी, उस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में उन सबको लिस्ट डाउन करने के लिए, उन सबको एज अ सिंगल वैल्यू ट्रीट करने के लिए हमने उसको एरे के अंदर स्टोर किया, ताकि मल्टीपल वैल्यूज ग्रुप होके एक सिंगल वैल्यू की सूरत इख्तियार कर सके और हमें पता हो मम्मी ने क्या 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 मंगवाया। क्लियर? अभी जल्दी से मैं भी आगे कर लेता हूँ मेरे भाइयों। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल लेके चलें, अपनी लेके चलें? अपनी, क्योंकि हम इसके साथ अभी चल रहे हैं ना साथ। तो अब भाई एक चीज मेरी आप लोग गौर से सुनो। एरे की जैसे बात आती है तो एरे इटसेल्फ क्या है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एरे के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स और एरे की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। एरे के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। सही? जैसे कि अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि यार इस लिस्ट के अंदर अभी तो सामने दिख रहे हैं 5 6 7 हैं, तो मैं गिनती भी कर सकता हूँ 1 2 3 4, सही है। लेकिन बिलफर्ज मेरे पास अम्मी ने कोई बेहतरीन किस्म की लिस्ट बना दी है, 2-3 पेज भरे हुए, तो मैं एक एक तो नहीं पढ़ूंगा ना। मुझे कोई ऐसा इंस्टेंट तरीका चाहिए है कि मैं ये पता लगा सकूं कि यार अम्मी ने टोटल कितने आइटम मंगवाए हैं, ताकि जब मैं वो खरीद लूं मैं उनको गिन लूं कि यार हाँ अम्मी ने फॉर एग्जाम्पल 12 मंगाए थे तो ये 12 कंप्लीट है, मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। समझना बात मेरी? तो बेसिकली आप मैं किस तरह करूं, मैं किस तरह इंस्टेंट वे के अंदर इस एरे की लेंथ मालूम कर सकूं, इस एरे की लेंथ मालूम कर सकूं। तो वो बहुत सिंपल है। आपने अपने उस वेरिएबल का नाम देना है जिसके अंदर आपने एरे स्टोर किया है, जिसके अंदर एरे स्टोर किया है, और उसके बाद उसमें खुद ब खुद एक प्रॉपर्टी आ जाती है क्योंकि आपने उसके अंदर एरे स्टोर किया हुआ है। याद रखिएगा, तो जिस भी वेरिएबल के अंदर एरे स्टोर होता है उसके पास सुपर पावर आ जाती है, उसके पास खुद ब खुद वो प्रॉपर्टीज आ जाती है जो कि एरे प्रोवाइड करता है। और लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एरे से मुंसलिक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे बोलूँ console.log ग्रॉसरी डॉट, तो इस VS कोड की सबसे अच्छी जो चीज़ें हैं वो तो आपको अब दिखेंगी, इसकी इंटेलिजेंस इटसेल्फ, कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ जितनी भी प्रॉपर्टी अटैच है, बहुत सारी अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें इससे मुंसलिक है वो मुझे लाइन बाय पूरी लिस्ट मेंटेन करके दिखा रहे कि यार आप ये एक्शन समझने की कोशिश करें। इस पे मतलब इस ग्रॉसरी, क्योंकि एक एरे है तो इस पे आप ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमें ये तमाम एक्शन में अभी नहीं जाना, ये बहुत सारे हैं, अभी हम बहुत सिंपल वे में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हमें चाहिए भाई लेंथ, देख रहे हैं उसने खुद ही बता दें कि भाई LE लिखा है, हो सकता है तुम्हारा, अच्छा ये वो एक्सटेंशन की बात नहीं जो मैं कर रहा था, ये VS कोड की अपनी खासियत है, ये खुद जो लिस्ट आपके पास आ रही है ना, ये VS कोड खुद बताता है, आपके पास भी आ रही होगी। बस मैंने यहाँ पे लेंथ लिखना है
और अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो बेसिकली इस बाउंड्री या इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम मौजूद होंगे उनको काउंट करके मुझे बता देगा कि यार आपके एरे के अंदर इतने आइटम या फिर इतने एलिमेंट, मेरी टर्मिनोलॉजी इस पर गौर कीजिएगा, एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, आइटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको जल्दी से कंपाइल करके चला के कुछ चलाने की कोशिश करता हूँ। आपके हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए भाई, मिलके बोलो। 1 2 3 4 लिख लेते हैं। लड़ो नहीं दोस्तों, लड़ना नहीं है, प्यार मोहब्बत से पढ़ना है हम लोगों ने। 3 वाले हैंड डाउन, 4 वाले ज़्यादा है भाई। अब देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट किसकी बात मानती है। तो मैं करता हूँ tscf.ts। आपने माइंड चेंज कर लिया, भाई आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, इसलिए मैं इसको जल्दी से इसको बाहर निकालने का तरीका होता है इसलिए यहाँ से तरीका नहीं होता। चलो एनीवे दिख रही है भाई, कमांड चलाऊंगा दिखेगा आप लोग को, खास तौर पे पीछे वालों। गुड, चलो भाई मैं यहाँ पे चलाने लगा हूँ। अब हम देखते हैं कि 3 आता है या फिर 4 आता है। नोड ऐप डॉट जीएस, आपके पास क्या आया, 4 आया। 4 वाले और 3 वाले, ठीक है भाई। तो 4 आया क्योंकि अभी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी डिटेल में नहीं जाए। जिस चीज़ को समझ के आपने 3 बोला है मैंने अभी वो पढ़ाया ही नहीं है, और जो मैं पढ़ाता नहीं हूँ मैं उसमें ज़्यादा इस पॉइंट पे घुसने की कोशिश भी नहीं करता। अभी मैंने आपको हार्ड कोडेड वैल्यू बताई है कि भाई अगर आप इसकी लेंथ देखें तो क्या है 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली 4 ही आएगी। 100 होंगी तो 100 आएंगी, 200 होंगी तो 200 आएंगी। एक कम क्यों बताएगा वो, पागल थोड़ी है, हमें गलत चीज़ें थोड़ी बताएगा। फिर अम्मी नाराज होंगी कि यार तुम्हें 5 चीज़ें बोली थी तुम 4 लेके आए, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। तो मेरे दोस्तों गौर कीजिएगा, आपके अगर आपको उस वेरिएबल का नाम आप देंगे, डॉट देना लाजमी है, इट्स अ डॉट, ओके। डॉट और फिर इसके पास एरे के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से आप एरे की लेंथ मालूम कर सकते हैं, और वो नाम से ही जाहिर है। लेंथ मालूम करनी है तो लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, लेंथ यूज़ करोगे, बस दैट्स इट। आपको उस पूरे एरे की लेंथ मालूम हो जाएगी कि इसके अंदर कितने आइटम या एलिमेंट मौजूद है। क्लियर? आगे चलते हैं भाई स्लाइड्स के हिसाब से। अब आती है असल चीज़। अब आएगा मजा, अब आएगा। मेरे दोस्तों वेलकम टू कंप्यूटर साइंस। आप लोग की गिनती कहां से स्टार्ट होती है? गलत बात नहीं करो, सही से बता। 1 2 3 4। कंप्यूटर साइंस हमसे थोड़ा पीछे चल रहा है। वो बोलता है यार मेरी गिनती स्टार्ट होती है 0 से, मेरी गिनती स्टार्ट होती है, मेरी गिनती 1 से स्टार्ट नहीं होती है। तो अब सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, लेट्स से मुझे ये पता लगाना है कि यार इस एरे के अंदर दूसरा कौन सा आइटम मौजूद है। चावल है, चीनी है, बेसन है, क्या है, मुझे पता लगाना है। तो अगर अभी मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं अभी जो हमने पढ़ा था कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, उस हिसाब से अगर मुझे चावल को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा? 2 करके। मतलब जो अभी मुझे पता है माशाल्लाह आप लोग पढ़ के हैं, लेकिन अगर आप इन जनरल इस चीज़ को एक्सेस करना चाहें चावल के, यार दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो आप इसको 2 नंबर पे, यार 2 नंबर पे क्या चीज़ मौजूद है? चावल मौजूद है। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप ऐसे एलिमेंट एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल इनमें से मुझे कोई एक चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ होती है इंडेक्स, एक चीज़ होती है इंडेक्स।
जितने भी आप आइटम या एलिमेंट अपने एरे के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के तौर पे स्टोर कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन होता है। क्या असाइन होता है? मतलब चावल को एक इंडेक्स, सॉरी आटे को एक इंडेक्स असाइन हुआ होगा, चावल को एक इंडेक्स। अच्छा, ये आपने नहीं करना, ये जावास्क्रिप्ट की नेचर है, वो खुद ये सब कर रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस समझने की जरूरत है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि जब भी आप अपने एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर करवाते हैं तो हर एलिमेंट को एक इंडेक्स मिलता है, और उस इंडेक्स की गिनती जो होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो 0 से स्टार्ट होती है। वो किससे स्टार्ट होती है? मतलब अगर मैं बोलूं या मैं आपसे पूछूं कि आटे का इंडेक्स क्या होगा, क्या होगा? चावल का इंडेक्स क्या होगा? चीनी का इंडेक्स क्या होगा? 3, 0, 1, 2, 3। तो याद रखिएगा, ये इंडेक्स बहुत खतरनाक चीज है, ये आपको बहुत तंग कर सकता है एग्जाम्स के अंदर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके एरे के अंदर जो एलिमेंट आप या आइटम जो आप स्टोर कराते हैं, हर आइटम को एक इंडेक्स मिलता है, लेकिन ये जो इंडेक्स गिनती होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2 से स्टार्ट नहीं होती है। इसको 0 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। अब बेसिकली जो ईच इंडिविजुअल आइटम को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं यार ये 1 पे कौन सा आइटम स्टोर है, 1 पे कौन सा आइटम स्टोर है, तो मैं एरे के इंडेक्स की बेस पे उसको एक्सेस करता हूं। किसकी बेस के ऊपर? तो लेट्स से, अच्छा अब ये तरीका क्या होता है एक्सेस करने का ईच या कोई इंडिविजुअल एलिमेंट? बेसिकली आप अपने वेरिएबल का नाम देते हैं और आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जब आप अपने एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट देखें, इसका एक ही मतलब निकलता है कि सामने वाला आपकी लिस्ट में से कोई एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, कोई एक एलिमेंट निकालना चाहता है। बस इसका सिंपल सा मतलब है। अब कौन सा एलिमेंट निकालना चाहता है, वो यहाँ पे वो काउंट बताएगा कि भाई कौन सा एलिमेंट वो निकालना चाहता है, और बेसिकली यहाँ पे जो काउंट होगा वो कोई गिनती नहीं होगी, वो इंडेक्स की बेस के ऊपर काउंट होगा। अब अगर मैंने आप लोग को बताया है कि इसको हर एक को इंडेक्स एक असाइन होता है, और जो एक्सेसिबिलिटी होती है, ये जो मैं इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, ये इंडेक्स की बेस पे ही होता है। तो अगर मुझे आटा एक्सेस करना है तो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? 1। क्या लिखूंगा भाई? इमरान भाई जरा ये मेरे भाई ब्लैक शर्ट में जो बैठे हैं इनसे पूछ के मुझे बताइएगा, पीछे पीछे ब्लैक शर्ट में बैठे हैं यूं करके। हाँ आप बड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, एक्शन भी करने पड़ता है, एक्टिंग करवाता हूँ जी। मेरे प्यारे भाई, जहां तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर मुझे इस आटे को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या काउंट दूंगा? 0 ही आएगा। क्यों 0 दूंगा? सर कंप्यूटर साइंस में 0 से काउंट स्टार्ट होता है। बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस के अंदर थैंक यू सो मच। हाँ, तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, और अगर मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एलिमेंट को एक इंडेक्स असाइन होता है और इंडेक्स का काउंट 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आटे को क्या इंडेक्स मिला हुआ है, और यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखूंगा? जल्दी से इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए है? आटा। आटा तो भाई ने आटा दिख रहा है? ऊपर कर देता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग को गौर से दिखे। देखने के लिए ही है, खाने के लिए नहीं। दिख रहा है आटा? तो बस ठीक है, अब आपसे सवालात की बारी है। वहां से सवाल कर लिया, अब यहाँ की बारी है जी। व्हाइट स्कार्फ में आप, आई होप आपसे आगे से आगे, जिन्होंने यूँ किया ना, पहले अपने आगे वाले को टैप करें आप। अब आप अपने वाले को टैप कर दें, बस हम उन तक पहुँच गए। मुबारक हो जी, आप खड़ी बने आप जी। मेरी प्यारी बहन, अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं चीनी को,
इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, बट आई होप आप कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स से अगर मुझे चीनी एक्सेस करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा? सब मिटाऊंगा, सारा पता है जी। मुझे बताएं, मुझे नहीं आता, मैं आपके कहने पे। हाँ बताएं, मैं क्या टाइप करूँ सबसे पहले? स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने लिख दी है जी, अब बताइए इसमें चीनी लिख दूँ? अच्छा 3, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि मुझे चीनी एक्सेस करना है और मैं देखूं तो 0 1 2 3। आपका नाम? महक के लिए तालियां भाई। चलो अब जरा आगे चलते हैं और इसको चलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स सी। चीनी मिल गया, ऑल गुड। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम या समस्या? ऑल गुड जी मेरे भाई। 3 की जगह 4 डाल दें। एक चीज जब मौजूद ही नहीं है, मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? अनडिफाइंड। क्या मिलना चाहिए? अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच। अगर मैं एरे के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैं अपनी लिस्ट में देखूं, अगर मैं अपनी लिस्ट में देखूं तो 0 1 2 3 4 दिख रहा है कहीं, और मैं एक्सेस करना चाहूँ 4, तो ये रट्टा मारने। अगर नहीं समझ आ रहा, अगर समझ आ रहा है तो समझ लें। अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो आपको रिजल्ट के अंदर अनडिफाइंड मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, फिर आपका सवाल भी लेता हूँ। सब अनडिफाइंड, ठीक है? नहीं, आप इंस्टॉलमेंट प्लान भी चल रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट चल रही है। यस, 1 मिनट पहले इनका सवाल। सबको मिल गया। अभी वो पढ़ा नहीं है सर, आराम से इस तरफ आए, ठीक है? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अभी आपने बताया कि हमने मैक्सिमम 10 मिनट लगाए, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? तो आपका सवाल मैं यहीं पे रखूँ। जी आप पे भी आता हूँ, जल्दी सवाल करें। आई अप्रिशिएट इनके लिए तालियां बजा कर सवाल भी बता कि भाई जब लेंथ मालूम की थी, जब डॉट लेंथ लिखा था तब तो 4 आया था, और अब जब इंडेक्स के अंदर 4 लिखा, क्योंकि एरे ने लेंथ की वैल्यू बताई थी 4, तो बेसिकली वो लेंथ की जो प्रॉपर्टी थी ना, वो ह्यूमन नेचर के हिसाब से दी गई है। अगर मैं आपको बोलूँ इस चीज़ की लेंथ मालूम करो, आप कभी बोलेंगे इसकी लेंथ 0 इंच है या 0 सेंटीमीटर है? किसी चीज़ की लेंथ 0 होती है कभी? होती है सर? तो बेसिकली यही तो डिफरेंस है। इंडेक्स नाम ही कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है, क्योंकि वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एक टॉपिक है, वो उसकी नेचर के हिसाब से वर्क कर रहा है। लेंथ की जो प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं, हमें पता है, वो हमारे हिसाब से वर्क कर रही है। अगर वो भी 3 दे देती तो बड़ा मसला हो जाता। हमें बेसिकली गलत इंफॉर्मेशन मिल रही होती। मैंने बोला कि भाई एरे की लेंथ बताओ, एलिमेंट मौजूद थे 4, उसने बोल दिया 3, तो मैं तो उसी पे मुनसिर हूँ, मैं बोलूँगा ठीक है 3 है, लेकिन थे कितने? 4। तो बेसिकली जो लेंथ है वो हमारे हिसाब से वर्क करती है, लेंथ की प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप एक्सेसिबिलिटी पे आते हैं, आप ईच इंडिविजुअल आइटम की एक्सेसिबिलिटी पे आते हैं, फिर आपको कंप्यूटर साइंस की नेचर के हिसाब से एक्सेस करना पड़ेगा। आपका सवाल थोड़ा सा क्लियर हुआ? बस ये सर, यहाँ पर एक सवाल है, कर दो। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रोसरी में एलिमेंट 4 आपने लिखे हैं, अगर
100 प्लस एलिमेंट हो और हमें किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स नंबर चाहिए तो फिर क्या करेंगे? अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, सही है कि आपको इंडिविजुअल कोई एलिमेंट का नाम भी पता हो, आप उसका इंडेक्स मालूम करना चाह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी सर। तो अभी हम उस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं, जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, सही है। सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ी नंबर 11 पे है, अभी हम सीढ़ी नंबर 2 पे हैं। जब 11 पे पहुँचेंगे समझ आ जाएगा। उनका कुछ करना पड़ेगा जी। आएंगे इसका टाइम भाई, मेरे एक मिनट, सबका सवाल है, जितना मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से सवाल करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है, आइडिएट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगला टॉपिक ही आपका सवाल का आंसर हो, तो जो चीज़ पढ़ी नहीं है सवाल करके, ऑब्वियसली आपको पता है टाइम भी फिर शॉर्ट होता है, नमाज का ब्रेक फिर माशाल्लाह आप अक्सर गेस्ट भी आ जाते हैं, तो जितना पढ़ाया है उसमें रहते हुए सवाल करें। अगर कोई कंफ्यूजन उससे रिलेटेड वो पूछ लें, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जब आपने देखा मैंने ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं है, मैंने ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं है, तो उसको पूछने का भी फिलहाल फायदा नहीं है। वही सवाल है जो पढ़ाया है, अलग है। अच्छा फिर पूछो। ये उसकी बात नहीं हो रही, चारों खरीदनी है, ये मैं यूज केस पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार अम्मी आपने दूसरे नंबर पे क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप अपने बेसिकली कंप्यूटर साइंस को इतना मुश्किल नहीं लिया करें, अपनी रियल लाइफ की कोई एग्जांपल उठा कर उसमें मैप किया करें। आप बोल रहे हो कि भाई मुझे तो 4 ही मंगवाने, मैं दूसरा एक एक्सेस किया करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लें, आप अम्मी को बोलना चाहते हैं अम्मी आपने जल्दी जल्दी में लाइन नंबर 2 पे क्या लिख दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मी ने लिखा हुआ आटा, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो आपने उसको एक्सेस किया, आपने अम्मी को भेजा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, अम्मी ने रिप्लाई कर दिया बेटा मैंने आटा लिखा हुआ। तो कीप इट सिंपल, जिंदगी आसान करें अपनी, मुश्किलात में ना फंसे। हाँ आखिरी सवाल है भाई, आगे चलेंगे। हाँ आपका तो नहीं है बिल्कुल। अच्छा भाई आपका इस लेवल पे बात करने को कॉल कीजिएगा, मतलब कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ आपके लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आपके आपसे लिमिट पूछी जाए क्या लिमिट, बस आसान। वो अभी पढ़ाया नहीं है तो सर प्लीज, सही है आगे चले। माशाल्लाह आज आप लोग ऐसे देख के पता नहीं क्यों बोल रहे, सब चीजें पढ़ेंगे, घबराना नहीं है आप लोगों को। उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन बाकी रही है। अगर मैं बोलूं कि मुझे लाइन नंबर 3 पे जो फ्रूट 1 लिखा हुआ है उसमें क्या मिलेगा, जोर से बोलो, बनाना। क्यों? एप्पल को इंडेक्स मिला है, बनाना को इंडेक्स मिला है, तो जब मैं फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 करूंगा तो आई हैव बनाना। ओके आगे चलते हैं भाई। अब भाई हर चीज वही वाली नेचर है कि पहले हमने एरे बनाए थे, सॉरी पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, नंबर पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे इनकी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप दे सकें। बिल्कुल उसी तरह चल रहा है कि पहले एरे बनाना सीख लिया, अब भाई मैं थोड़ा एक स्टेप अहेड जाके टाइप स्क्रिप्ट को बताना चाहता हूँ कि यार मेरे वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होने जा रहा है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, टाइप। कौन बताएगा? इस तरह टाइप एक्सप्लिसिट वे में देना क्या कहलाता है? किसने बोला? इनके लिए तालियां। टाइप एनोटेशन, तालियां। टाइप एनोटेशन कहलाता है जब आप खुद एक्सप्लिसिट वे में जाके अपने वेरिएबल को टाइप देते हैं। मेरा कर्सर देखिएगा कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। जब आप इस तरह अपने वेरिएबल्स को एक्सप्लिसिट वे में जाके टाइप्स देते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है टाइप एनोटेशन, एनोटेट करना किसी चीज़ को। और अगर आपके वेरिएबल की टाइप स्क्रिप्ट खुद मालूम कर रहा है, जिस तरह अभी पीछे हुआ होगा, ये प्रोसेस कहलाता है टाइप इन्फेरेंस। क्या कहलाता है? टाइप। भूल गए आप लोग, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख रहा हूँ। एनीवे आगे चलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेट सिंपल चीज़ है। पहले आपने बताना है कि आपके वेरिएबल की
मतलब जो भी टाइप इस लिस्ट में स्टोर होने जा रही है वो क्या होगी। तो अगर मैं आपको बोलूं, आपसे पूछूं, इस लिस्ट के अंदर आपको किस टाइप का डेटा दिख रहा है, बोलो भाई। स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो आपको टाइप लिख देंगे, और डेट सिंपल चीज़ है कि यार अभी हम स्ट्रिंग से काम नहीं कर रहे, अभी हम एरे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये वाली टाइप तो वर्क नहीं करेगी, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। कैसे ये बताएं कि ये स्ट्रिंग तो है लेकिन ये सिंगल वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, इट्स गोइंग टू बी एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो कुछ नहीं करना, आगे आपने इस तरह का एरे बना देना है, ऑल गुड, बस इतनी सी बात है। अब टाइप इसको पता है कि यार इसके अंदर एक एरे आने वाला है इस ग्रोसरी के अंदर, और उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट या जितने भी आइटम आएंगे, ईच इंडिविजुअल आइटम या एलिमेंट की टाइप स्ट्रिंग होगी। क्लियर? तो भाई कुछ नहीं है, बस वही काम किया हुआ है यहाँ पे, टाइप एनोटेशन के थ्रू किया हुआ है, बाकी वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चले, घबराएं भी तो नहीं। हाँ, तो अभी कोई मतलब अभी स्ट्रिंग डाली, आप बाद में कोई भी डाल लें, अभी नहीं पढ़ा। क्यों आगे बढ़ो, आराम से। हाँ, मल्टीपल भी कर सकते हैं, आगे स्लाइड पे तो जाने दें। चलेंगे जी, किसी का सवाल था, यही सवाल था, आई हो तभी आप लोग खामोश हो गए। आप लोग भाई मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू जब मैंने आपको बताया ऐड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। अभी स्लाइड्स में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, मैं आपसे कुछ झूठ बोल रहा हूँ, पूरी स्लाइड में आपको कहीं दिखा नहीं दिखा, तो लेट मी मूव टू सेकंड स्लाइड। यार मैं आप लोग इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपको दिखा देता हूँ कैसे आप मल्टीपल वो कर सकते हैं। हाँ, लेट्स से सही है। अगर आप बोलते हैं यार मेरा जो एरे है वो एक टाइप ऑफ डेटा होल्ड नहीं करेगा, मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू होल्ड करेगा, वो नंबर भी हो सकती है, वो बूलियन भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। अभी अगर मैं इस तरह की कोई हमाकत करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 22 आगे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ 22, तो मुझे फौरन एरर देगा। और आप आगे एरर पढ़ भी सकते हैं कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। क्यों? क्योंकि मैंने एरे को बताया हुआ है कि भाई एरे तो तुम होगे, लेकिन ईच इंडिविजुअल आइटम और एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, तो मैं नंबर कैसे दे सकता हूं? तो यहां पे तो ये वर्क नहीं करेगा। एनी तो बिल्कुल ना हमारे दिल में और ना जिंदगी में उसके लिए कोई जगह है। तो एनी का तो आप मेरे नाम भी नहीं लिया, तो मेरे सामने नाम भी नहीं लगा, उससे मेरी बड़ी शेर याद आ गया। तुम्हारी सोच जो भी हो, तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज का नहीं, मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं। आगे चलते हैं। तो अगर आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा एक एरे के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, ज़रा खामोशी इख्तियार कीजिए, बातें आपकी होती रहेंगी, ये क्लास वापस इस लेवल पे जाके कभी भी नहीं होगी। एनीवे, तो मैं आप लोग के लिए एक मदद करने जा रहा हूँ। लेट्स से मुझे एक एरे के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा या मल्टीपल वैल्यू डिफरेंट टाइप के स्टोर करने, तो मैं कैसे करूँगा? मल्टी टाइप नाम से ही, अच्छा नाम देना अगेन, और अक्सर ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि भाई इसी नाम से करेंगे तभी आएगा। नहीं भाई, नाम कुछ भी तो हो। मल्टी टाइप एरे, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर करूं एक एरे के अंदर और नंबर भी स्टोर करूं, तो मैं कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू है, तो पहले तो आप एक ऐसा बाउंड्री बनाएंगे जिसके अंदर आप वो दोनों वैल्यू इनकैप्सुलेट कर सकें। तो सबसे पहले तो आप राउंड ब्रैकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली सॉरी, पहले तो टाइप देंगे, कॉलन देंगे, तभी आप टाइप दे पाते। तो आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट बताई, और उसके बाद आपने वो दोनों टाइप बता देनी है। लेट्स से पहली कौन सी है? सॉरी अगेन, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पहली टाइप बता दी स्ट्रिंग, और पाइप का साइन,
जो आपका प्रोग्रामिंग में कंडीशनिंग के लिए 2 पाइप आप लगाते हैं, उसमें से एक को स्किप कर दे, बस एक लगाइए, टाइप का और है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं, इसको यूनियन टाइप बोलते हैं, लेकिन अभी आप समझिए टाइप के लिए और जो होता है वो सिंगल पाइप होता है। तो आपने ये दिया और उसके बाद आपने दूसरी टाइप देखी कि भाई और दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रिंग तो हो सकता है, उसके बाद नंबर भी हो सकता है, बस ये बाउंड्री खत्म हो गई। लेकिन भाई स्ट्रिंग और नंबर तो हो सकता है, लेकिन किस चीज के अंदर हो सकता है? एरे के अंदर हो सकता है, बस इतनी सी बात है। अब आप इक्वल टू दें, ये कोई वैल्यू नहीं थी, बेसिकली टाइप दी मैंने, ठीक है, ये आपने टाइप दे दी। अब अगर मैं इस एरे के अंदर 1 दूं, उसके बाद मैं लिख दूं हेलो ऑल गुड। अगेन ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। स्लाइड्स में आपने देखा ऐसी कोई चीज़ फिलहाल मौजूद नहीं है, हम पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल मौजूद नहीं। नहीं समझ आया? घबराना नहीं है, बस ये समझ लें कि अगर आपने एरे के अंदर मल्टीपल टाइप स्टोर करनी है तो आप ऐसे करें, लेकिन अभी इस चीज़ की जरूरत नहीं। अभी स्टिक टू वन थिंग, जो कि यह है कि एक टाइप ऑफ डेटा स्टोर करें। क्लियर? थैंक यू सो मच। भाई अगली स्लाइड है कि भाई एरे मेथड्स। हमेशा याद रखिएगा, जैसे इंसान होते हैं, इंसान के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेट्स से भाई आपका नाम, एनीवे आपका नाम जी प्लीज सज्जाद। अब सज्जाद में अगर मैं बताऊं कि भाई क्या एट्रीब्यूट है और क्या मेथड है, तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? फीचर्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ब्लैक हेयर्स है, सज्जाद के 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 1 नाक है, 2 आंखें। ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या ये? शहजाद चल सकता है, शहजाद बोल सकता है, शहजाद देख सकता है। ये तमाम चीजें क्या है शहजाद के मेथड्स? क्या है? द थिंग दैट शहजाद कैन डू, या वो एक्शन जो कि शहजाद परफॉर्म कर सकता है, वो मेथड कहलाएंगे। और जो उसके फीचर है कि वो दिखता कैसा है, हाथ 2 हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, वो इसके सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी हमने एरे की एक प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या थी? लेंथ। क्या थी? ठीक है, वो उसका फीचर था, वो उसकी एक प्रॉपर्टी थी, उसका एक एट्रीब्यूट था कि भाई अगर मुझे ये पता लगाना हो, मैं आपको बंदे के हिसाब से बता भी देता हूँ, ये बंदे का जो साइज है वो 6 फीट 2 इंच है। ये इसकी क्या है? लेंथ। तो ये क्या कहलाएगी? एट्रीब्यूट। ये कोई ऐसी चीज़ है जो ये कर सकता है। लेंथ तो एक एट्रीब्यूट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। भाई शहजाद फॉर एग्जाम्पल 5'4" है, तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह एरे की जो लेंथ थी वो उसकी प्रॉपर्टी थी। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि भाई एरे के ऊपर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शहजाद के मैं दोबारा एग्जांपल दूं कि ये बोल सकता है, ये देख सकता है, ये सुन सकता है, ये चल सकता है। तो अब एरे पे देखना है कि एरे के ऊपर क्या क्या मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात मेरी? पक्की बात है? फिर से रिपीट कर दो भाई। आसान ऐसे कौन बोला रिपीट कर दें आपके लिए? भाई शहजाद की 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये इसके एट्रीब्यूट है, इसके फीचर है। तो ऐसी चीज़ कहलाती है प्रॉपर्टी। ठीक है, या इसका जो साइज है 5'4" है, वो इसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, ये चीज़ कहलाती है मेथड्स, एक्शंस जो होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने एरे की साइज पढ़ा था, जिसमें एरे को लेंथ बोला था हमने, तो वो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो कर सकता था, उसकी प्रॉपर्टी थी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या क्या एक्शंस हैं जो कि एरे या फिर एरे के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। क्लियर भाई? ये एग्जाम्पल डेफिनेशन भी पढ़ लें भाई। एरेज कम विद a toolbox of methods to manipulate their contents like adding or removing items। बिल्कुल सिंपल सी बात कि भाई अगर अम्मी ने एक बार लिस्ट बना दी और बुक बंद करके रख दी, क्या अम्मी जब दोबारा उनको कुछ याद आएगा तो दोबारा A to Z पूरी लिस्ट बनाएंगी उस आखिरी आइटम को ऐड करने के लिए? वो क्या करेंगी? वो बुक खोल के डायरेक्ट उसी पेज पे जाएंगी और सबसे आखिर या जहां पे भी उनको ऐड करना है वहां पे बस वो आइटम आके ऐड
कर देंगे। तो इसी तरह के हम एक्शंस देखने जा रहे हैं कि भाई कैसे हम लिस्ट में से आइटम रिमूव कर सकें, कैसे हम लिस्ट के अंदर आइटम ऐड कर सकें डायनेमिकली। एक बार एरे बन गया और फिर हम लाइन नंबर 5, 10, 100 जब भी हमें याद आया कि यार हमें ये भी ऐड करना चाहिए, तो हम किस तरह उसमें बस पूरे लिस्ट को लें और उसके अंदर बस एक आइटम ऐड करनी है, एक आइटम या एलिमेंट रिमूव करना। क्लियर? बोलो भाई। बेहतरीन। तो भाई बहुत आसान, शुरू में जो हम मेथड पढ़ते हैं एरे के वो 4 हैं और वो चारों रिलेटेड है एडिंग और रिमूविंग से। एडिंग और अब एडिंग और रिमूविंग तो भाई 2 एक्शन हो गए, ये 4 मेथड क्यों हैं? सही है, ऐसी बात सवाल आएगा ना कि यार ये देख रहे हैं पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट 4 मेथड दिख रहे हैं और एक्शन मैंने आपको कितने बताए? ऐड और रिमूव करना। तो भाई बेसिकली 4 इसलिए हैं क्योंकि 2 आखिर में ऐड करने और आखिर से रिमूव करने के लिए और 2 शुरू में ऐड करने और शुरू से रिमूव करने के लिए, इसलिए 4 था। तो मैं तो बहुत ही डम्प स्टूडेंट था, तो मैं तो रट्टे पे ज़्यादा फोकस करता था। मैंने इस चीज़ का रट्टा मारा था और बड़ा ज़बरदस्त रट्टा मारा था। आज तक मैं उस रट्टे पे कायम हूँ और उसी पे मेरी ज़िंदगी बसर हो रही है। आप लोग देख लें आप लोग किस तरह चलना चाहेंगे। पहले मैं आपको अपना रट्टा बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो 2 क्लोजली एक दूसरे के सिबलिंग आपको दिखें, अगर मैं 4 मेथड्स को ग्रुप कर दूं, मैं क्यों ये करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कौन सा आखिर में ऐड करता है और कौन सा आखिर में रिमूव करता है, कौन सा शुरू में ऐड करता है और कौन सा शुरू से रिमूव करता है। इस चीज़ का रट्टा लगवा। तो भाई पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। पहले आप सिबलिंग्स बना लें। इन 4 को तो रट्टा मारने के लिए पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट, इसको तो आपने भूलना नहीं है। ये सबसे बेसिक मेथड है जो आप खुद पढ़ेंगे, किसी और को जब भी एरे पढ़ाएंगे सबसे पहले मेथड्स के अंदर आप यही 4 मेथड्स पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट के साथ बोलो पुश, पुश, पॉप, शिफ्ट। अब आप लोग जोर से बोलेंगे। तो ये 4 है, इनका तो रट्टा मारना ही मारना है। अब इनमें से पहले सिबलिंग्स निकाल लो, कौन क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है। तो भाई पुश और पॉप थोड़े सेम लग रहे हैं, अगर आपको इसके मायने भी पता हो तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, और शिफ्ट और अनशिफ्ट आपस में बड़े क्लोज फ्रेंड्स या फिर सिबलिंग लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब इनमें अच्छी बात यह है कि पुश और पॉप जो है वो आखिर के लिए है। पुश और पॉप इनमें से एक आखिर में ऐड करता है और एक आखिर से, और जो शिफ्ट और अनशिफ्ट है ये शुरू के लिए। इनमें से एक शुरू से रिमूव करता है और एक शुरू में। चलो दोबारा आ जाते हैं, प्रैक्टिस में टाइम क्या हो रहा है। ओ वी हैव अ लॉट और जिंदगी बड़ी है हमारे पास। तो मेरे भाइयों, मैंने एक वेरिएबल बना के रख दिया जिसके अंदर मैंने ग्रोसरी की लिस्ट बना दी। नॉट मी, मेरी वालिदा मोहतरमा ने ग्रोसरी की लिस्ट बना के रख दी है। अब उनको एकदम से याद आया कि यार बेसन तो रह गया था, बेसन भी लिखना ज़रूरी था। अब वो ये नहीं करेंगी वो दोबारा लेट करके ग्रोसरी का वेरिएबल बनाएं, उसके अंदर दोबारा लिखें आटा, चावल, चीनी, 1 किलो दूध और फिर बेसन लिखें। उनको कोई ऐसा तरीका चाहिए है कि वो पूरी लिस्ट के अंदर बस आखिर या शुरू में क्या कर दें, ऐड कर दें बेसन। ठीक है, तो हम ये तरीका देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका मैं कैसे अचीव करूं, पहले मैं इसको आपके सामने लॉक कर देता हूं ग्रोसरी, और उसके बाद अजान हो जाए फिर हम पकड़ लेते थे। आप लोगों के साथ जो गलत नहीं हो रहा, जो हमारे साथ हुआ और जो सारे स्टूडेंट्स के साथ होता चला आ रहा है, आपके साथ भी वही हो रहा है। सो बी रेडी और बी प्रिपेयर्ड। एनीवे स्टार्ट करते हैं भाई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपको एरे के अराउंड कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं और सबसे बेसिक और सबसे जो फाउंडेशन लेवल के ऊपर अगर मैं एक्शंस बताऊं तो वो ये है एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट। अब ऑर्डर में या तो शुरू में ऐड और रिमूव कर दें या फिर आखिर से ऐड और रिमूव कर दें। इन चारों एक्शंस के लिए ये 4 मेथड यूज होते हैं, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट।
सबसे पहले तो आप इनमें ग्रुप बना लें, सिबलिंग्स बना लें जो क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के। उनमें मुझे जो समझ आ रहा है, आप लोग को जो समझ आए अपने हिसाब से, मुझे भाई पुश और पॉप एक जैसे लग रहे हैं या एक दूसरे के सिबलिंग्स लग रहे हैं कि हाँ यार इनमें कुछ वाकफियत मुझे लग रही है। और शिफ्ट और अनशिफ्ट के अंदर मुझे ये वाकफियत लग रही है। ये वाकफियत और स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब मुझे ये पता चलता है कि यार पुश और पॉप में से एक आखिर में से रिमूव करता है और एक आखिर में ऐड करता है। और शिफ्ट और अनशिफ्ट का रिलेशन भी इस पॉइंट पे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है कि शिफ्ट और अनशिफ्ट में से एक मेथड शुरू में ऐड करता है और एक मेथड शुरू से रिमूव करता है। अब पुश और पॉप में से कौन सा ऐड करता है और कौन सा रिमूव करता है, शिफ्ट और अनशिफ्ट में से कौन सा ऐड करता है और कौन सा रिमूव करता है। मैंने जो रट्टा मारा था वो ये था जिसकी स्पेलिंग के अंदर यू आता है, जिसकी स्पेलिंग के अंदर यू आता है वो ऐड के लिए यूज होता है, तो दूसरा तो फिर एक ही बचा वो रिमूव ही करेगा। तो पुश और पॉप में से किसके अंदर यू आता है तो वो ऐड के लिए यूज होता है और दूसरा जो बचा वो रिमूव के लिए यूज होता है। शिफ्ट वैसे सर ये ट्रिक आज ही पता चली जिसमें यू है वो ऐड कर रहा है। ये मैंने ट्रिगर। अच्छा एनीवे शिफ्ट और अनशिफ्ट में से यू किस में आ रहा है तो वो ऐड के लिए यूज होता है, बचा कौन सा शिफ्ट वो रिमूव के लिए यूज होता है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि पुश और पॉप आखिर से ऐड और रिमूव करते हैं और शिफ्ट और अनशिफ्ट शुरू से ऐड और रिमूव करते हैं। बस अब डेट सिंपल है आप लोग के लिए, रट्टा मारे एंजॉय करें, किसी को कतई फर्क नहीं पड़ता आपने रट्टा मार के सिखाया या आपने सीख के सिखाया। इस चीज में मुझे ये जरूरत ही पेश नहीं होती कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जब रट्टा आपको मिल रहा है बना बनाया तो दिमाग इस्तेमाल नहीं करें। दिमाग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, तो जब बाकी एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जब उसका इस्तेमाल करने की जरूरत हो तब इस्तेमाल करें, वरना रट्टा आपका लाइफ सेवर है। चले भाई, तो अब जरा इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले 4 मेथड है, मेरे साथ मिलके बोले शिफ्ट अनशिफ्ट पुश पॉप। शिफ्ट दोनों को ग्रुप कर दूं, अगर मैं तोड़ दूं तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा आ गया शिफ्ट और अनशिफ्ट, और यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है। अब इनमें से कौन सा ऐड करता है कौन सा रिमूव करता है, लेकिन उससे पहले शुरू में कौन ऐड करता है और रिमूव करता है, आखिर में कौन ऐड और रिमूव करता है। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो शुरू में ऐड और रिमूव करते हैं और पुश और पॉप आखिर में ऐड और रिमूव करते हैं। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट स्टार्ट में, पुश और पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट, पुश और पॉप, और बाकी तो रट्टा है। जिसमें यू आ रहा है वो ऐड कर रहा है, जिसमें नहीं आ रहा बचा जो दूसरा वो रिमूव कर रहा है। सिंपल। चलो अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और अब आप लोग बताएंगे, कोई चीज पीछे बची नहीं है समझाने वाली। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मुझे ग्रोसरी के अंदर बेसन ऐड करना है, सही है, तो ऐड से जरा 2 मेथड बता दें ऐड के लिए क्या क्या यूज हो सकते हैं यू वाले। क्या बात है, ग्रोसरी। अच्छा अब आगे भी तो मैं बताऊंगा ना भाई, मुझे शुरू में करवाना है शिफ्ट। अच्छा अब एक बात, एट्रीब्यूट और मेथड्स क्या फर्क है। एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी हमने अभी लेंथ की पढ़ी थी वो बस हमने लिखा था ग्रोसरी डॉट लेंथ, हमने आगे कोई राउंड ब्रैकेट्स नहीं बनाए थे या कुछ भी और आगे नहीं दिया था, बस हमने क्या लिखा था प्रॉपर्टी डॉट लेंथ, और उससे हमें लेंथ मिल गई थी। ये प्रॉपर्टीज ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, एक्शन बेसिकली फंक्शंस होते हैं। एक्शन बेसिकली ये जो मेथड होते हैं ना ये कुछ नहीं है, ये फंक्शन ही है। राउंड ब्रैकेट्स, तो बेसिकली अनशिफ्ट लिखने के बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लिखेंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू परफॉर्म एन एक्शन, और एक्शन कौन परफॉर्म करता है, हमारे फंक्शंस। अब बेसिकली अनशिफ्ट के इस पैरेंथेसिस या इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम वो एलिमेंट वो आइटम देंगे जो हम
ग्रॉसरी के शुरू में ऐड करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब अगर मेरे दोस्तों मैं console.log करवाऊं ग्रॉसरी, तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, कोई तो हैंड रेस करे फिर मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। नहीं इधर से नहीं, लाइन से, हाँ आपके पीछे के पीछे वाले, ये ग्लासेस वाले हैं, ग्लासेस वाले पीछे, आपके पीछे वाले जी आप। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ग्रॉसरी को यहां पे प्रिंट कराऊं, खड़े हो जाओ, अगर मैं ग्रॉसरी को इस लाइन पे प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी जी इस लाइन पे, लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 1 पे ग्रॉसरी बनाया मैंने एरे, और लाइन नंबर 3 पे मैं एक्सेस कर रहा हूं। तो लाइन नंबर 3 पे मुझे क्या मिलेगा, बोले बोले, स्पीक स्पीक स्पीक। देखिए जो हम अनशिफ्ट में स्टार्ट में करवाए बेसन, अभी इस तक मैं पहुंचा नहीं हूं, मैं आपको लाइन नंबर 2 और 3 का रेफरेंस दे रहा हूं, दैट्स इट। आई एम नॉट गोइंग इनटू अनशिफ्ट और शिफ्ट। मुझे बताएं यहाँ पे क्या मिलेगा। ये आटा एनीवे सही, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। आटा, चावल, 1 केजी दूध, और इनके लिए तालियां बजाएं भाई। भाई मेरी जो कंप्यूटर साइंस का या फिर जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको लाइन नंबर 3 तक, तो बेसिकली इंटरप्रेटर ने भी पहले लाइन नंबर 1 पढ़ी है, लाइन नंबर 2 पढ़ी क्या होता है, पढ़ी है, लाइन नंबर 2 पढ़ी है, और फिर लाइन नंबर 3 पढ़ी है। उसको अभी इस लाइन नंबर 5 का या 6 का कतई इल्म नहीं है, और मैंने आपसे पूछा भी यही है कि बस मुझे ये बता दें कि लाइन नंबर 3 तक मुझे क्या मिलेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट तक तो मुझे यही पूरी लिस्ट मिलनी चाहिए है, क्योंकि इस पॉइंट तक तो मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया है नहीं किया। सो पहले मैं इसको कमिट आउट करता हूं, और बस मैं इस पॉइंट तक देखता हूं मुझे क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं, जो ऊपर बनाया वो सीधा सीधा मुझे नीचे मिल जाना चाहिए है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आटा क्लियर, जैसा ऊपर था बिल्कुल डिट्टो वैसी सेम। लेकिन उसके बाद मैंने आप लोग से एक रिक्वायरमेंट कही थी कि यार, क्योंकि मुझे एक और आइटम याद आया है, वो है बेसन, मुझे उसे अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करवाना है। तो ऐड से आपके पास यू वाले 2 मेथड जहन में आ गए, पुश और अनशिफ्ट। उसके बाद मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को और नैरो डाउन किया, और मैंने कहा मुझे शुरू में ऐड करवाना है। तो आपने और मुझे डिटेल में बताया कि भाई अब आप अनशिफ्ट को पकड़ लें। मैंने पकड़ लिया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनशिफ्ट इज अ मेथड, तो वो फंक्शन की तरह वर्क करता है, वो आइटम एक्सपेक्ट करता है जो कि मुझे शुरू में ऐड करने हैं। मैंने वो आइटम भी दे दिया, और अब फाइनली मैं अपने ग्रॉसरी के वेरिएबल को लॉग करने जा रहा हूँ। तो मुझे आप बताइए मेरी प्यारी बहन, आपके पीछे वाली, बता भी दीजिए। नहीं आप जो सेकंड ड्रॉ में फर्स्ट पे बैठे हैं, सेकंड ड्रॉ फर्स्ट, दैट सिंपल। अब बताइए कि ग्रॉसरी के अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए है। लाइन नंबर 3 का तो हमने देख लिया, लाइन नंबर 7 पे क्या मिलेगा, सही। अब देख लेते हैं भाई, इन्होंने बोला है बेसन, आटा, चावल, 1 केजी दूध और चीनी। आप लोग इस चीज से मुत्तफिक हैं? पीछे वाले मुत्तफिक नहीं है क्या? नो? ओके, कौन मुत्तफिक नहीं है? आप नहीं हो। मोमिन क्या कहते हो, मुत्तफिक हो? पहले बेसन, हाँ उन्होंने भी यही बोला है बच्चे, पहले बेसन फिर पहले बेसन फिर, चलो देखते हैं। एनीवे, हाँ पहला वाला तो पुराना वाला हम देख चुके हैं। अब नीचे एक और हमने लॉक किया, तो हम देखते हैं कि पहले क्या था और अनशिफ्ट के बाद क्या हुआ है। हमने ये देखना है फिलहाल, तो कोई मसला नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। भाई आप लोगों को टर्मिनल दिखना बहुत जरूरी है, दिख रहा है? तो जरा गौर से देखिएगा। पहला कंसोल विदाउट डूइंग एनी एक्शन, दूसरा कंसोल आफ्टर अनशिफ्टिंग एन एलिमेंट। ओके, ESC f.ts कंपाइल हो गई।
उसके बाद नोड app.js। तो भाई पहले वाली लिस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन चल रहा है, जो ऊपर था वो तो वैसे ही रहेगा। जब मैंने अनशिफ्ट कर दिया, एक आइटम ऐड कर दिया, तो सिंपल है, वो आइटम ऐड हो जाएगा और बाकी सारे आगे मूव हो जाएंगे। तो अब बेसन आ गया पहले, उसके बाद वही ऑर्डर रहेगा कि भाई फिर आटा, फिर समझे ये और ये इतना सेम है, बस फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ गया है? बेसन। या सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट नहीं, जीरो इंडेक्स पे क्या आ गया है? पहले जीरो इंडेक्स पे क्या था? क्लियर है? कोई मसला? अब सारे आपकी मैंने प्रैक्टिस करवानी है और मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं आता। ब्लू शर्ट में मेरे भाई चेक नाइक की आपने शर्ट पहनी हुई है, नाइकी की, आप समझ गए माशाल्लाह। खड़े हो जाए ज़रा भाई, आप लोग का इनपुट बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस चल रही है, ये कोई गुफ्तगू शरीफ आम नहीं हो रही, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए आप लोगों के लिए, तो ज़रा एक्टिव रहे मेरे प्यारे भाई। आफ्टर एडिंग एन एलिमेंट बेसन सबसे शुरू में, अब मुझे आखिर में से ये चीनी रिमूव करना है। मैं कैसे करूंगा? यार इनको माइक तो दो, ऐसे आप जोर से बोले तो मुझ तक बात पहुंच जाएगी, लेकिन एनीवे सबको सुनानी है, सबको सुनानी है, तो माइक वुड भी दो ऑप्शन। ये माइक में दो, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। इसको डायरेक्ट पॉप से रिमूव। जरा मुझे बताएं मैं कैसे करूं? क्या लिखूं मैं सबसे पहले? बोलिए, कैसे लिखूंगा? आप आगे पीछे से मदद ले सकते हैं, मतलब आपके ही फ्रेंड्स हैं, पिछली क्लास में यही डिस्कस हुआ था, भाई मदद करूं। चलो सब मिलके बताएं, सबसे पहले मैं क्या लिखूं? उसके बाद मुझे लेट मी आइट्रेट, मुझे एलिमेंट रिमूव करना है, ऐड नहीं करना। तो यू वाले तो दोनों, पीछे क्या बचे? शिफ्ट और। अब मैं इसको और नैरो डाउन करके बोलता हूं, मुझे आखिर से रिमूव करना है, तो शिफ्ट और पॉप में से की भी क्या बचा? तो मैं क्या यूज करूं और कैसे यूज करूं? क्या लिख रहा हूं मैं? पॉप। अच्छा, पॉप मेथड की अच्छी बात यह है क्योंकि इसका मकसद ही है कि इसको आखिर से एक एलिमेंट रिमूव करना है, तो मुझे इसके पैरेंथेसिस में कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये खुद एरे को देखेगा और उसका आखिरी एलिमेंट रिमूव कर देगा। अनशिफ्ट और पुश में देने की जरूरत है क्योंकि बेसिकली मैं वहां पे एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, तो क्या ऐड करना है वो बताना लाजमी है। बट व्हेन इट कम्स टू शिफ्ट एंड पॉप, शिफ्ट को पता है मुझे शुरू से रिमूव करना है, वो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट हटा देगा, और पॉप को पता है मुझे आखिरी रिमूव करना है, तो बस आपने इसको इन्वोक करना है विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट। क्लियर? तो इसके बाद मैं दोबारा लॉग करता हूं। 3 लॉग्स हो गए हैं मेरे दोस्तों। तो अब मुझे आप बताएं, ग्रे अबाया के अंदर बिल्कुल 2 का तो हम देख चुके हैं, उसमें तो कोई ऑब्वियसली चेंज आना नहीं चाहिए। आखिरी में बताएं मेरे पास क्या ऑर्डर होगा, एलिमेंट किस तरह मिलेंगे मुझे, जरा गौर से देख लें और फिर बताएं। सबसे पहले क्या मिलेगा? बेसन, अब सब मिलके बताएं क्या मिलेगा? चीनी मिलेगा। क्यों? रिमूव कर दिया मेरे दोस्तों। तो अब इसको हम चला के देखते हैं जल्दी से, नजरें इधर। नोड ऐप में app.js, तो डेट सिंपल पहला वाला तो जिस तरह मैंने दिया था, आटा, चावल, 1 kg दूध और चीनी, बिल्कुल वैसा रहा। फिर उसके बाद मैंने अनशिफ्ट कर दिया था बेसन, मतलब शुरू में एक एलिमेंट ऐड हो गया था, तो उसके बाद क्या हो गया? बेसन, और बाकी का तो वही ऑर्डर। उसके बाद मैंने आखिर से एक आइटम रिमूव कर दिया था, तो बेसिकली पूरा ऑर्डर ये सेकेंड वाला ही रहेगा नीचे, लेकिन जो आखिरी एलिमेंट है जो कि चीनी है वो रिमूव। क्लियर? पीछे वालों हैंड रेज।
क्लियर? ओके गुड। अब पीछे से ही सवाल लेंगे, जरा भाई मेरे पीछे माइक लेके जाना। जरा मैं ये प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा अगली क्लास से, बल्कि अगली क्लास के इसी क्लास से आप मैं पीछे जाऊंगा। यहाँ तो आगे वाले वैसे माशाल्लाह पीछे वाले भी एक्टिव हैं। नहीं माइक लेके जरा अपनी पसंदीदा कोई स्टूडेंट को दें पीछे। हाँ हाँ मैं इनसे ज़रा सवाल जवाब करूँ थोड़ी सी, मेरा दिल चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? फैसल। फैसल भाई, कई हाल अल्हम्दुलिल्लाह। है? गुड। अच्छा फैसल, अभी तक जो चीज़ करी है वो देख ली। जी सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे शुरू से एक आइटम रिमूव करना है। तो मैं पहले आप लोग को दोबारा रीआइट्रेट करवाऊंगा। मुझे आइटम रिमूव करना है, तो क्या पीछे बचा? शिफ्ट ऑन। मुझे आइटम शुरू से रिमूव करना है, तो क्या बचा? बताइए क्या लिखूं मैं? सर ग्रॉसरी डॉट शिफ्ट। शिफ्ट अंदर कुछ ग्राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखने की जरूरत है? क्यों? बिकॉज शिफ्ट को उसका बेसिक सा एक रूल है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट जो भी है उसको रिमूव कर दो, दैट्स इट। तो इसके बाद मैं दोबारा कंसोल लॉग करता हूं अपना ग्रॉसरी एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। TSC फैसल, सॉरी आपको थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके नोड ऐप डॉट टीएस, सॉरी ऐप डॉट टीएस। भाई दिख रहा है क्या मालूम? सही है। पहला बिल्कुल वैसा जैसे मैंने दिया, दूसरा बेसन ऐड हो गया, तीसरा ऑफ किया था तो चीनी रिमूव हो गया, चौथा शिफ्ट किया था तो बेसन रिमूव होके बाकी जो बचा था वो आपके सामने है। क्लियर? ऑल गुड। मुबारक हो, आपके चारों मेथड कंप्लीट हो गए। तालियां। ठीक है, हाँ आप आओ। चले जल्दी से, घबराना नहीं आपने, सब आपके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे आखिर नहीं सब तो कर लिया। अच्छा कुछ रह गया, चलो मुझे आखिर में एक एलिमेंट ऐड कराना है। मैं कैसे कराऊं? ग्रॉसरी डॉट पुश और मैंने ऐड करवाना है चॉकलेट्स, पैकेट्स, बल्कि मैदा खुद बता रहा है, मैदा पे हम लग जाते, उर्दू में चल रहा है तो सारा बता। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद लॉक करा दूं तो क्या ऑर्डर दिखेगा मेरे पास? अगर मैं आपको ये पिछला वाला दिखा दूं, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। I guess I clear my console so you won't be able to see the previous result. Anyway, टेक्निकली होना क्या चाहिए कि मैदा लिस्ट के एंड में ऐड होना चाहिए। तो जल्दी से हम आपके लिए इसको चला के देखते हैं। CLS TSC app.ts और उसके बाद सबसे एंड में मैदा। क्लियर? चारों मेथड आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लिया है। जो चीज़ बताई है उसको बड़े गौर से ध्यान में रखिएगा। भाई आप लोग के लिए कुछ अनाउंसमेंट है तो ज़रा गौर कीजिए। जिस तरह दिलचस्पी और लगन के साथ आपने पढ़ा है तो ये चीज़ें भी आपकी क्लास की पार्ट होती हैं, तो मेक श्योर इसमें भी आप उसी दिलचस्पी और लगन के साथ कंट्रीब्यूट करें। इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ गलत मामलात हुए थे। क्यों? एक चीज़ होती है गुनाह और सवाब, एक चीज़ क्या होती है?
गुना और सवाब कि भाई आपने ये किया आपको उसका गुना मिलेगा, आपने ये किया आपको उसका सवाब मिलेगा। अब वो आखिरत के मामला है। एक चीज़ होती है मकाफात अमल, जो कि इंस्टेंट, जिसको कारमा भी बोलते हैं, मीम्स आजकल बड़ी चल रही है कारमा, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। तो अगर आप किसी की एफर्ट को नहीं वैल्यू करते, नहीं अप्रिशिएट करते, तो याद रखिएगा अभी तो आपने किसी को नुकसान नहीं दिया, आपने किसी को, आप बोले ना मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा यार, मैंने किसने मेहनत की थी, मैंने उसने उसको अप्रिशिएट किया, मैं चला गया, बाकी सारे तालियां बजाते मैं चला गया, कोई मसला नहीं है। आपने किसी की मेहनत को नहीं अप्रिशिएट किया, कोई आपको गुनाह नहीं मिला। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा जब आप जी जान रात दिन मेहनत करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स की मिसाल लेता हूँ। लेट्स से आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपने 4 साल अपनी 4 GPA को मेंटेन करने, मतलब उसके अंदर अच्छी एक GPA मेंटेन करने की जी जान कोशिश लगाई। आपने अच्छे से पढ़ा, फाइनली आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ गया, आपने जो कुछ पढ़ा था आपने वो सब कुछ अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। जिसने भी प्रोजेक्ट के बारे में सोचा उसने बोला यार टॉप नॉच है, ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट तो मैं आज तक नहीं सुना। आपने मेहनत की, आपने एक MVP बनाया और आपने टीचर के पास गया। उस टीचर ने आपका फाइनल प्रोजेक्ट देखा और उसने यूं आपके मुंह पे मारा, सॉरी फॉर द वर्डिंग, लेकिन यूं आपके मुंह पे मारा। उसने बोला ये क्या कचरा बना। अब जब आप यूनिवर्सिटी के गार्डन में किसी बेंच पे जाके बैठ के दुखी होंगे, अफसोस कर रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, तो याद करिएगा कि किसी पॉइंट पे किसी ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी जान लगाई थी, बड़ी एफर्ट की थी और आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कारमा, जैसा आपने किया था वैसा आपके साथ होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर अप्रिशिएट करने की बात हो रही है तो सबसे पहले तो सर मुबशिर को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जितनी डिटेल से इन्होंने पढ़ाया है ना, शायद अगर हम इनकी जगह पे होते तो हम नहीं पढ़ा पाते। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले इंटरव्यूज़ किए थे कुछ स्टूडेंट्स के, जिन्होंने 45 असाइनमेंट्स किए थे और उन्होंने इंटरव्यू पास भी कर लिया था, लेकिन हमने उनके नेम्स अनाउंस नहीं किए। तो अब हम क्या करेंगे, उनके नेम्स अनाउंस करेंगे, उनको स्टेज पे बुलाएंगे और उनको ऐड करेंगे सीनियर स्टूडेंट्स में। सीनियर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो आप लोगों के अंडर नहीं, आप लोगों के ऊपर घूम रहे होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई एरर हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमारे क्लास के अंदर TS घूम रहे हैं ना, इस तरह से वो सीनियर स्टूडेंट्स घूमेंगे। तो मैं कुछ नाम सिलेक्ट अपना अनाउंस करता हूँ, जिसका नाम लूँ वो इस साइड पे स्टेज की तरफ आ जाए। फीमेल, सबसे पहले नाम है हुर्मत, असल, रोल नंबर है 178755। और उसके बाद उम्मे अहमद का रोल नंबर है 410537। दीन मोहम्मद 347512। राइमा 475263। पहले आगे थे फिर एक ही बात आई है। खिजरा इकबाल 217371। निमरा रिमशा का रोल नंबर मेरे पास नहीं है। सानिया 318282। ज़ारा 156286। वकास हुसैन, हुज़ैफा अहमद 222652। मोहम्मद इकबाल 348484। सुफियान खान 92021। स्टेज पे आ जाए आप सब। अच्छा, इसके बाद हम लोग
एरे के मेथड पर एक एक्टिविटी भी करेंगे। उससे पहले इनका हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 45 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ पर आने से पहले इन्होंने टाइपस्क्रिप्ट सीखी है, जो कि हमने काफ़ी टफ इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू को इन लोगों ने पास भी किया है, तो इसलिए आप लोगों के सामने ये स्टेज पर है। इन सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। आगे जाकर क्यों रहे? अच्छा, डायरेक्ट एक करके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें और आप बताएं कि आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट कहाँ से सीखी है। नहीं, मैं आपसे ही स्टार्ट करूँगा। आप तो मेरा नाम सुफियान खान है और मैंने टाइपस्क्रिप्ट PIIC जैसे गवर्नर का ये चल रहा है, तो वैसे प्रेसिडेंट का भी एक इनिशिएटिव था जहाँ से ये नईम भाई हो गए और काफ़ी यहाँ की फैकल्टी है जिन्होंने वहाँ से पढ़ा। तो मैं भी वहाँ के क्वार्टर 2 में हूँ, तो मैंने वहीं से सीखी है टाइपस्क्रिप्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा अहमद नाम है और मैंने बैचलर्स की भी है IIT के अंदर। और टाइपस्क्रिप्ट मैंने ऑनलाइन सीखी थी यूट्यूब से और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पढ़े थे। और उसके बाद जब असाइनमेंट्स मिली 45 क्वेश्चंस की, तो उसके अंदर वहाँ से मैंने प्रोग्राम किए टाइपस्क्रिप्ट के और इसी तरीके से चला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इबाद है और मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी इनिशियली, यूट्यूब से सीखी थी जावास्क्रिप्ट। और बाकी यहाँ पे आके मैंने टाइपस्क्रिप्ट में इतना कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट लाइक दोनों सिबलिंग्स है, इतना कोई डिफरेंस है नहीं। तो मुझे जावास्क्रिप्ट आती थी पहले से, लॉजिक समझता था, तो 45 क्वेश्चंस मैंने जावास्क्रिप्ट की नॉलेज से ही आसानी से कर लिए थे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। टाइपस्क्रिप्ट का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो देन मैंने यूट्यूब से कुछ चैनल्स देखे और उससे कुछ प्रैक्टिस की। तो टाइपस्क्रिप्ट मैंने बेसिकली वहाँ से सीखी और जावा सीखी। और पाइथन और जावा मुझे ऑलरेडी पहले से आती थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन सीखी हुई थी, इस वजह से 45 असाइनमेंट में सारे कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के थे और थोड़े बहुत टाइपस्क्रिप्ट के थे, इसलिए मेरे को आसानी हो गई टाइपस्क्रिप्ट करने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असल फातिमा है। मैंने पहले से PHP और जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखी हुई थी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम थे, तो इसलिए मैंने 45 असाइनमेंट्स कर लिए टाइपस्क्रिप्ट के जरिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम किया था, थोड़ा सा उसे समझा था और मतलब यूट्यूब से हेल्प ली थी। फिर जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम फिर मेरा एक टीचर थे, उन्हें फॉलो किया हुआ था, नवीद सरवर को, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी, तो इजीली हो गए थे 45 असाइनमेंट फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन है और मैंने जावास्क्रिप्ट और HTML और CSS पहले से यूट्यूब से सीखी हुई थी और उसी के हेल्प से मैंने 45 असाइनमेंट क्वेश्चन किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमरा मोहम्मद जावेद है और मैंने ये 45 असाइनमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्रेंड्स से हेल्प ली और यूट्यूब वीडियोस देखे और टाइपस्क्रिप्ट भी यूट्यूब वीडियोस से देख के सीखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिमा है। मेरी CS की फील्ड है, तो इसलिए मुझे टाइपस्क्रिप्ट में पिकअप करने में मुश्किल नहीं हुई और जो बाकी हेल्प चाहिए थी वो आर्टिकल्स और ChatGPT से ही की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमिशा अरशद है। मैंने बेसिकली गवर्नर हाउस के इनिशिएटिव से पहले ही HTML CSS पे थोड़ा बहुत काम कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आए तो थोड़ा बहुत टाइपस्क्रिप्ट का पता चल गया, तो इसकी मदद से मैंने 45 असाइनमेंट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामिया इरफान है और मैं फर्स्ट ईयर में मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नो-हाउ नहीं थी कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर साइंस वर्क करता है, लेकिन जब मैंने 45 असाइनमेंट्स करना शुरू किया तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और ChatGPT से हेल्प ली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिरा इरफान है और मैं सेकेंड ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरा वैसे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है CS से, बट मैंने जब 45 असाइनमेंट के बारे में सुना तो सबसे पहले मैंने उसके जो प्रॉम्प्ट थे वो अच्छे से रीड किए। शुरू में तो बहुत आसान था, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, पहले हेलो वर्ल्ड ही करना था,
लेकिन फिर इसके बाद जब चीज़ें मुश्किल होती गई तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ली, ChatGPT से हेल्प ली। इनफैक्ट ChatGPT से मैंने वो जो छोटे छोटे बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना वो भी पूछी, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। फिर इसके बाद मैंने 45 असाइनमेंट पे ब्रेक किया। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोमिन है और आपको पता है कि पहले भी मैंने बोला था मैं बैठ के मैं 8 क्लास में हूँ। जो मैंने 45 क्वेश्चन किए हैं मुझे मेरे लिए इजी तो नहीं थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि करें मैंने क्वेश्चन पढ़ के कर लिए। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं प्रोग्रामिंग में, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरा स्टार्ट है। टैब इसके मेरा CSS आता है बस अभी। थैंक यू वेरी मच। एक बार इन सबके लिए तालियां बजाएं, जोर से तालियां बनाएं। आप लोगों का जो है ना नेटवर्क स्लो है, शायद 3G चल रहा है। अच्छा घर चली जाए भले। बॉयज़ के साथ हम लोग खेलना चाह रहे हैं क्योंकि ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो सामने आ जाए। आप भी आ जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन कि इन सब ने जो पहले से ना किसी का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था प्रोग्रामिंग से, ऐसा ही है ना। कुछ थे जैसे एक मोमिन हो गए और 1-2 फीमेल्स थी जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने 45 करके फिर वो सिलेक्ट हुई है सीनियर स्टूडेंट के लिए। ऐसे ही आप लोग भी अपना, जैसे आप लोग अभी बिगनर्स हैं, ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए तो आप लोगों को कोई मसला है। आप लोग अपना काम करें दिल लगा के। ये लोग भी परमानेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर इनका काम सही नहीं लगेगा, आप लोगों में से कोई आके देगा इंटरव्यू, या आप लोग हमें आके खुद से बताएं सर मैंने कर लिया ऐसा है, तो हम आपका इंटरव्यू करके फिर आपको भी सिलेक्ट कर लेंगे, सही ना। अब कराते थोड़ी सी एरे के ऊपर एक्टिविटी। अच्छा, हम लोगों ने भी कितने मेथड्स पढ़े हैं, देखिए कौन कौन से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। एरे बनाते हैं, भाई अभी आप लोग बैठ जाए, जाएंगे बाहर से गेट बंद करवा देंगे, ठीक है। सबसे पहले एरे बनाते हैं जिसके अंदर ये 5 लोग होंगे, सही। एक एरे बनाते हैं 5 लोगों के नेम का। आपका नाम, अच्छा, पहले वेरिएबल बनाए जिसमें पहला एलिमेंट होगा हुज़ैफा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट वेरिएबल का नाम लिख लें आप सब स्टूडेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट हुज़ैफा, सेकंड एलिमेंट सुफियान, एलिमेंट्स ही बोलते हैं ना एरे के अंदर, जो आप वैल्यू डाल रहे हो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। थर्ड एलिमेंट मोमिन, फोर्थ इबाद, फोर्थ आ जाएगा इबाद। फिफ्थ में क्या है, वकास, ठीक है। एरे बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट को हमें ऐड करना है। अच्छा नहीं भाई, इसमें 2 नेम है, एक स्टार्ट में से क्लास में से वकास, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 बॉयज यहाँ पे आते हैं थोड़ी सी हेल्प के लिए, कोई भी 2 आ जाए। किसी ने आना है तो कहीं से भी आ जाए, अब कोई भी आ जाए, एक आप आ जाओ, एक पीछे से कोई आ जाए। चलो बस 2 आ गए, 2 चाहिए, 3 नहीं। आप लोग यहाँ खड़े हो गए 2 में। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग पहले शिफ्ट और सॉरी अनशिफ्ट और पुश देखेंगे, ठीक है। ये हमारा एरे हो गया 5 एलिमेंट का। अब हमें इसके अंदर एक और एलिमेंट डालना है
ठीक है, जिसके लिए मैंने पहले ही 2 वॉइस इसलिए बुलवा ली ताकि हम अनशिफ्ट और पुश कर सकें। अब पुश क्या करता है? ऐड करता है, कहाँ पे ऐड करता है? लास्ट के अंदर। ठीक है, आप नहीं भाई आप पुश करें, आपका नाम रियाज अहमद। अच्छा, आप स्टूडेंट के अंदर पुश करें रियाज अहमद। अब क्या होगा? अब जो हमारा कंपाइलर है, यानी जब ये कोड रन होगा तो रियाज अहमद जाके लास्ट के अंदर पुश हो जाएंगे। चले भाई रियाज अहमद भाई आप पुश हो जाए, ये पुश हो गए लास्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट के अंदर आप हमारे एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। और इन सब का इंडेक्स नंबर क्या क्या है? इनका इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 0। फिर अच्छा, और इनकी लेंथ कितनी है? 6। अब हम चाह रहे हैं कि अनशिफ्ट भी करें। अब अनशिफ्ट क्या करता है? एरे के अंदर स्टार्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर देगा। ठीक है, अब हम लोग इनको इस एरे के अंदर एक अनशिफ्ट करते हैं। अनशिफ्ट क्या करेंगे? आपका नाम अबू हुरैरा। अब हम लोग अनशिफ्ट करेंगे अबू हुरैरा को। अब क्या होगा? शुरू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चले भाई अब कोड रन हुआ, अब आप आ जाओ, शुरू में ऐड होगा, अनशिफ्ट होगा भैया। हल्के हल्के अपनी पोजीशन अनशिफ्ट करो। इन सब की पोजीशन अनशिफ्ट हो गई। अब ये शुरू में आके ऐड हो गए। अब क्या हो गया? इन सब का इंडेक्स क्या हो गया? फर्स्ट 0, फिर नेक्स्ट। ठीक है, सबका इंडेक्स नंबर चेंज हो गया। लेंथ कितनी हो गई? 7। अब नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है? मेरे को करना है भाई, हमें अब रिमूव करना है। बैक पे क्या बचे हमारे? पॉप और शिफ्ट। अब मेरे को लास्ट में से पहले रिमूव करना है। अब क्या बचा? पॉप। अब भाई नहीं भाई आप student.pop करें। ठीक है, हमने student.pop करा तो फिर क्या होगा? रियाज निकल जाएंगे। भाई रियाज भाई आप साइड में हो जाए। रियाज भाई को हमने पॉप कर दिया एरे में से, क्या हुआ? रिमूव हो गए, पॉप हो गए। रिमूव नहीं पॉप हो गए, बाहर निकल गए। हमने उनको निकाल के भाई हमने बोला बढ़िया, अब आपका काम नहीं है एरे के अंदर। सही है, अब हमारे पास एरे में बैक में कितने एलिमेंट्स बचे? 6। कितनी लेंथ हो गई इनकी? 6। और इंडेक्सिंग 5। लास्ट इंडेक्स जो आएगा 5 पे आके रुक जाएगा। अब बैक पे अब मेरे को रिमूव करना है और स्टार्ट में से रिमूव करना है। क्या करूं? शिफ्ट। अब भाई मैं कह रहा हूं कि student.shift शिफ्ट हो जाओ। क्या होगा? अबू हुरैरा शिफ्ट हो जाएंगे भाई। अब आप शिफ्ट हो जाओ। अबू हुरैरा एरे में से शिफ्ट हो गए। सही है, क्लियर हो रहा थोड़ा? अबू हुरैरा एरे में से शिफ्ट हो गए। हमने इनको बोला अब आपका भी काम नहीं, आप स्टार्ट में से शिफ्ट हो जाए। एक को हमने लास्ट में से शिफ्ट कर दिया। ऐसा ही है, क्लियर हुआ थोड़ा? अब हमारी डॉट लेंथ कितनी हो गई? 5। और इंडेक्स कितना हो गया? 4। समझ आए 4 मेथड? अब इन 6 लोगों के लिए आप लगेंगे। थैंक यू। आप लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे। अब आगे चलते हैं जब तक टाइम है। दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, 2 मेथड रहते हैं पूरे के पूरे। एनीवे, उनका नुकसान मैं क्या कर सकता हूँ, बोला भी क्या था, रुकना। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले 4 मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, लेकिन मैं स्टिल बोलूँगा यहाँ से हमेशा कोशिश किया करें कि 30% मैक्सिमम लेके जाओ। उससे ज़्यादा आ रहा है समझ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा माशाल्लाह, 100% भी आप लेके जाए, लेकिन 30% तो कम से कम किसी कॉन्सेप्ट का शुरू से ऐड करना है, आखिर से ऐड करना है या रिमूव करना। लेकिन टेक्निकली काम हम 2 ही कर रहे थे, ऐड करना या रिमूव करना। अब एक थोड़े से और कुछ एक्शंस की तरफ जाते हैं जो कि इनसे थोड़े अलग है। लेट्स से मुझे अपनी एक लिस्ट का कुछ सबसेट चाहिए है। अपनी लिस्ट का कुछ
मतलब लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 100 आइटम्स मौजूद हैं। मेरी अम्मी ने ये 100 आइटम्स की लिस्ट मेंटेन की है। अब मेरी बहन को भी राशन या ग्रॉसरी मंगवानी थी। उन्होंने अम्मी की लिस्ट देखी और बोला, अम्मी आपकी ये जो 100 आइटम आपने ग्रॉसरी के अंदर मेंशन की हैं, मुझे इनमें से शुरू के 20 नहीं चाहिए हैं, लेकिन हाँ आखिरी के जो 80 हैं वो मेरे भी सेम है, मैंने भी यही मंगवाने हैं। सो बेसिकली होगा क्या कि मैं इस पूरी लिस्ट का एक सबसेट एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी बहन ने बता दिया मुझे ऑर्डर कि यार 100 आइटम मौजूद हैं, मुझे शुरू के 20 नहीं चाहिए हैं जो तुम्हारे घर के हैं, मुझे आखिर के 80 आइटम मेरे भी सेम है, मुझे भी ये चाहिए। तो अगर मैं इसको और आसान कर दूं तो मुझे अपने एरे का स्लाइस चाहिए है। क्या चाहिए? मैंगो खाते हैं यार, आने वाले हैं, बस दुआ करें जल्दी से अच्छे से आ जाए। भी आए जब तक बारिश नहीं होती मैं आम को टच भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी उन एहसास को ज़ाया नहीं होने देता जो मुझे आम से मिलते हैं। अभी आम अच्छे नहीं है इसलिए मैं उनको खाना पसंद भी नहीं करता, भले मेरे सामने आप पूरा बॉल भी रख दें आम का। एनीवे, बारिश होने के बाद हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर, जिस तरह आपके आम का एक स्लाइस होता है, तो होता क्या है, आम पूरा है, उसमें से आपने एक पोर्शन, एक फ्रैक्शन निकाल लिया। इसी तरह स्लाइस का यहाँ पे भी सेम मकसद है कि आपका इतना बड़ा एरे है, आपने उसमें से उसका कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन, कुछ सबसेट एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, दैट्स इट। स्लाइस का पूरा ये मकसद है। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास ये ग्रॉसरी था, ये ऊपर का सारा हटा दे या इंटर करके नीचे दे, याद रखना स्क्रीन दिख रही है भाई। तो लेट्स से मेरे पास यही ग्रॉसरी थी जिसके अंदर आटा था, चावल था, 1 केजी दूध था, चीनी था, बेसन था, मैदा था और गरम मसाला था, ठीक है। अब मेरी बहन ने ये लिस्ट देखी, उन्होंने बोला कि यार ये आटा, चावल और 1 केजी दूध मुझे नहीं चाहिए है, लेकिन ये चीनी, बेसन, मैदा और गरम मसाला मुझे चाहिए है। तो बेसिकली मुझे एक और लिस्ट मेंटेन करनी है, लेकिन रदर देन कि मैं दोबारा एक पूरी लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर मैं अलग से वैल्यू पुट करूं कि भाई चीनी, बेसन, मैदा और गरम मसाला, मुझे पता है एक लिस्ट का सबसेट से काम हो जाएगा। अगर मैं उसका एक स्लाइस एक्सट्रैक्ट कर लूं तो मेरी बहन की भी ग्रॉसरी लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लिखना है लेट, क्योंकि ऑब्वियसली एक नई ग्रॉसरी लिस्ट बनने जा रही है ना। आपने एक नया वेरिएबल स्टोर करना है, आपने एक नया वेरिएबल मेंटेन करना है। तो मैंने क्या किया, न्यू ग्रॉसरी लिस्ट, उसकी टाइप दे दी। अब असल काम होगा, मैं अपनी एक्चुअल लिस्ट से जो पेरेंट लिस्ट है उसमें से एक स्लाइस या थोड़ा सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लूंगा यूजिंग द मेथड स्लाइस। सही है। तो बेसिकली आप कुछ नहीं लिखते, आप बोलते हैं ग्रॉसरी और डॉट स्लाइस, बस अभी तक। अब स्लाइस तो बता दिया, लेकिन भाई इसको क्या पता कहां से कहां तक का स्लाइस निकालना है। तो लिस्ट तो इतनी बड़ी है ना, तो अब बेसिकली ये कुछ हमसे एक्सपेक्ट करता है, और हमें पता है फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या एक्सपेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं और मैं आपको समझाना चाहूं तो ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है कि कहां से स्लाइस स्टार्ट करना है और कहां पे स्लाइस, मिलके बोलो भाई, कहां से स्लाइस स्टार्ट करना है और कहां पे स्लाइस। मेक सेंस ना। एक स्लाइस है जब शुरू होता है तो एंड भी होता है कहीं पे। इट्स नॉट लाइक शुरू करके छोड़ दिया कि भाई आपका स्लाइस बन गया। पूरा आप जो आपकी नाइफ होती है वो पूरी आप ऊपर से नीचे तक मूव करते हैं, तो बेसिकली आपके पास एक स्लाइस आ गया। तो आपने 2 पैरामीटर पास करने हैं स्लाइस के फंक्शन के अंदर। पहला वो इंडेक्स, याद रखिएगा इंडेक्स की बात आई है दोबारा, तो कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा। तो मुझे कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अगर मैं बोलूं कि मेरी बहन को चीनी से नीचे तक चाहिए, तो आटे का इंडेक्स क्या है, चावल का क्या है, दूध का क्या है, दूध का क्या है, या सॉरी यू आर राइट। देखो मैं घबरा गया, माशाल्लाह आप लोग को सही याद है, अपने लिए तालियां बजाओ भाई। बिल्कुल, दूध का है 2, तो चीनी का क्या है 3। तो सीधा सीधा मैं स्लाइस का पहला आर्गुमेंट क्या पास करूंगा, 3। मतलब स्लाइस स्टार्ट करो कहां से, इंडेक्स नंबर 3 से। अब बस मैंने ये बताना है कि स्लाइस लेके कहां तक जाना है। तो बेसिकली चीनी क्या था
बेसन क्या है, मैदा क्या है, गरम मसाला क्या है, तो मैं यहाँ क्या दे दूं, 6, मतलब स्लाइस बनाओ 3 इंडेक्स से लेके 6 तक का, किसका, ग्रोसरी का, ठीक है। और जरा इस न्यू ग्रोसरी लिस्ट को प्रिंट करा दें और जरा आप नीचे चला के दिखाएं। ये टर्मिनल ना ऊपर ले जाए, इनको पीछे वाला को, इधर वाला को दिखता नहीं, आप दिख रहे हैं। आना क्या चाहिए था, जरा दोबारा कोड में जाए। गरम मसाला कहाँ गया भाई, जरा दोबारा टर्मिनल दिखाएं, शायद कुछ मैं लिस्ट क्या बनी है, चीनी से स्टार्ट करना तो सही हुआ है, लेकिन चाहिए कहां तक था और आया कहां तक। यहां पे मेरे से एक बात ले जाएं और अपनी जिंदगी आसान करें, जरा कोड में आए। पहला जो पैरामीटर होता है स्लाइस का, हाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाए, अब दिख रहे हैं दोस्तों, ये इसको हाईलाइट करें। ये जो स्लाइस के अंदर आप पहला पैरामीटर पास करते हैं, जो हमने क्या पास किया है, ये होता है इंक्लूसिव। ये क्या होता है, मतलब बेसिकली जो स्लाइस होना स्टार्ट होता है वो इसी इंडेक्स से होता है, इसी इंडेक्स से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। 3 बोला है तो 3 से ही स्टार्ट होगा स्लाइस होना, इसलिए हमें चीनी मिला। लेकिन जो आखिरी होता है, जो सेकंड पैरामीटर होता है, वो होता है एक्सक्लूसिव। क्या होता है, मतलब एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट उसको छोड़ के उससे पहले तक का लाके देता है। एक्सक्लूसिव नाम से जाहिर हो रहा है कि उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको छोड़ के उससे पहले का लाके देता है। तो आपको जो भी एलिमेंट चाहिए है, आप हमेशा उसमें 1 प्लस करके अपना सेकंड पैरामीटर पास करेंगे। तो लेट्स से अगर मेरा गरम मसाला 6 तक है तो मैं पास क्या करूंगा, 7। आई नो ए वो है अनडिफाइंड है, लेंथ है, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, वो लाएगा उससे पहले कहां पे खत्म हो जाएगा, 6 पे, और 6 पे मुझे क्या मिल जाएगा, गरम मसाला। मेक सेंस। स्लाइस का पहला पैरामीटर इंक्लूसिव होता है, जो आपने बोला है वही उसको कंसीडर करेगा, लेकिन जो सेकंड पैरामीटर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, उससे पहले वाले तक का स्लाइस निकाल के देगा। तो मेक श्योर जहां तक आपको स्लाइस चाहिए है सेकंड पैरामीटर में, आप उसमें 1 प्लस करके पास करेंगे। अब अगर मैं इसको रन करूं और देखूं तो स्लाइस में मुझे क्या मिलना चाहिए है, तमाम एलिमेंट, चीनी, बेसन, मैदा, गरम मसाला। वालदा की ग्रोसरी लिस्ट तैयार थी, बहन की भी हो गई, मुबारक आप लोगों को। स्लाइस का मकसद समझ आ गया, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्लियर, आगे चले। अब बेसिकली आप लोग का अगर फ्लो बन गया है ना, तो आपको मेथड्स कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बस एरे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ से स्लाइस बना दो, और आगे के जो मेथड होंगे वो बेसिकली एरे के अराउंड हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये इसकी अच्छी बात ये है, अगर आपका फ्लो बन गया, अगर आपको चीज़ें समझ आने लग गई, तो ये खुद कनेक्ट होती चली जाती हैं, और बस आपके सामने तमाम चीज़ें खुल के आ जाती हैं कि हाँ यार ऐसे वर्क करता है। तो आई गेस स्लाइस के अराउंड और कोई एफर्ट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा, क्लियर। स्लाइस। अच्छा, अब एक आखिरी मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप भी जाके घर पे आराम करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं तो आराम से सोऊंगा घर जाके, मुझे आ रही है नींद। तो अभी तक हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए, जरा बताइएगा। स्लाइस, पुश, पॉप, शिफ्ट एंड शिफ्ट, ऐड और रिमूव के लिए शुरू और आखिर से। स्लाइस बेसिकली आपके एरे का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, नाम से। अब मैं दोबारा आपको शुरू के 4 मेथड्स पे लेके जाऊंगा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड और रिमूव। 4 मेथड से हम क्या कर रहे थे, ऐड और, पीछे वाला नजर आ रहा है ना, ऑल गुड है वैसे। हाँ, तो अभी तक जो हमने ऐड और रिमूव के 4 मेथड्स पढ़े हैं, उनमें एक चीज आपने गौर की है, एक चीज अगर आप गौर करें जो कि बड़ी कांस्टेंट है, कि यार मैं सिर्फ शुरू से ही ऐड कर पा रहा हूं, या शुरू से ही रिमूव कर पा रहा हूं, या एंड में ही ऐड कर पा रहा हूं, या एंड से ही रिमूव कर पा रहा हूं। ऐसा अगर सिनेरियो आ गया कि मुझे एरे के इन बिटवीन कहीं से रिमूव करना है या कहीं पे ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पीछे वालों क्लियर? सही।
दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पुश पॉप शिफ्ट एंड शिफ्ट से हम क्या करते हैं, ऐड और रिमूव करते हैं, कहाँ पे, शुरू और आखिर में। अभी मैं एक नया सिनेरियो लेके आया हूँ कि अगर मुझे एरे के इन बिटवीन कोई एलिमेंट या कोई आइटम रिमूव करना है या ऐड करना है तो मैं कैसे करूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन बिटवीन, दरमियान में ऐड और रिमूव करना एक ही मेथड की मदद से आप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए 2-3 अलग अलग नहीं। ये इतना पावरफुल मेथड है कि आप इसी की मदद से बीच में ऐड भी कर सकते हैं और बीच में रिमूव भी कर सकते हैं। वो कहलाता है स्प्लाइस। क्या कहलाता है? स्लाइस का बड़ा भाई स्प्लाइस। तो अब अगर हम स्प्लाइस को देखें कि वो कैसे वर्क करता है, तो मेरे भाइयों लेट्स से मुझे इन आटा अच्छा तो थोड़ी छोटी कर दे ताकि हम आराम से, स्लाइस समझ आ गया ना, आगे चले। अब हमारे स्प्लाइस के ऊपर तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं। ये 1 kg दूध भी निकाल दें, छोटा कर दें ताकि आराम से समझने में सके। ठीक है, बस 3 आइटम अभी हमारे जो एक्चुअल लिस्ट है उसमें मौजूद है। लेट्स से मुझे अभी अपने चावल के बाद कुछ ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? चावल के बाद। तो मैं कैसे करूंगा जरा लिखिएगा। अच्छा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी एक्चुअल ग्रोसरी लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। स्लाइस के लिए मैं एक नया वेरिएबल मेंटेन कर रहा था, स्लाइस एक्सट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने उसके रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। यहाँ पे मैं पुराना वाला काम ही कर रहा हूँ, पुश पॉप शिफ्ट एंड शिफ्ट वाला, लेकिन किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करूंगा। राइट अवे अपना एक्शन ग्रोसरी के ऊपर बोलूंगा यार ये कर। तो आपने लिखना है ग्रोसरी, उसके बाद हमने लिखना है स्प्लाइस। अब ये जो स्प्लाइस है ये आपसे 3 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। कितने? सबसे पहला आर्गुमेंट ये बोलता है कि भाई कहां पे ऐड करना है, कहां पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चावल के बाद ऐड करना है तो चावल के बाद इंडेक्स कौन सा आएगा? आटा 0, चावल, और उसके बाद मुझे ऐड करना है। तो बेसिकली मुझे ऐड करना है तो मैं फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करूंगा कि यार चावल के बाद ऐड कर दो। अब सेकंड पैरामीटर ये होता है कि यार इस 2 के बाद कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं। तभी मैंने आपको बोला था इस एक मेथड की मदद से आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, हमें भी टाइम लगाता है समझने में। तो सेकंड पैरामीटर है कि यार ये 2 तो आपने बता दिया है, लेकिन 2 के बाद कितने रिमूव करने हैं। हमें इस पॉइंट पे एक भी रिमूव नहीं करना, तो हम क्या देंगे? अच्छा, ये कोई इंडेक्स या वो नहीं है, ये बेसिकली एक्चुअल काउंट है। पहला जो था वो इंडेक्स था, दूसरा था कि इस इंडेक्स के बाद कितने रिमूव करने हैं वो काउंट बताना है, 1 2 3। सही है, हमें एक भी रिमूव नहीं करना तो हम एक्चुअल काउंट बता रहे, कोई इंडेक्स नहीं दे रहे, तो 0। सही है, 2 चीजें हो गई कि भाई 2 इंडेक्स पे ऐड करना है और कुछ रिमूव नहीं करना है, वो 0 हो गया। अब तीसरा पैरामीटर आएगा कि भाई ऐड करना क्या है। तो यहाँ पे आप अपनी एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे। हम बोल देते हैं कि हमने ऐड करना है फॉर एग्जांपल बेसन। अब इसको जरा चलाएं, जितना हमने समझा है, जितना मैंने बताया है उस हिसाब से कंसोल में क्या आना चाहिए? वैल्यूज बताएं। आटा, आटा, बेसन और फिर चीनी आगे चली जाएगी, उसका इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा आगे। ठीक है, तो जरा इसको चला के देखें। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा समझ आया? दोबारा क्लियर करता हूं आप लोग के लिए। अब जरा पीछे हैं भाई। स्प्लाइस कुछ नहीं है, स्प्लाइस एक तरीका है कि आप एरे में कहीं भी जहां भी आपका दिल चाहे वहां से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोचें तो इसकी मदद से आप पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट के भी काम कर सकते हैं। अगर आप जहन लड़ाएं तो ये एक ही मेथड बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इससे आप उन चारों का काम कर सकते हैं। तो बात समझ गए मेरी आप कि ये शुरू से, आखिर से, बीच से, जहां से भी आप एलिमेंट रिमूव या ऐड करवाना चाहते हैं कर सकता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जब आप इसको इन्वोक करते हैं लाइन नंबर 20 के अंदर, तो इसके हर पैरामीटर की या हर आर्गुमेंट की एक अलग डिटेल है। फर्स्ट आर्गुमेंट आपका एक्चुअल इंडेक्स होता है, जहां पे आप अपना एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो आप इंडेक्स ही देंगे, सही, काउंट करके 0 1 2 3।
जो सेकंड पैरामीटर होता है वो बोलता है कि यार ठीक है, अगर आपने 2 बोला है तो 2 से आगे कुछ रिमूव करना है, अगर करना है तो आप काउंट बताएंगे, नॉट इंडेक्स, काउंट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि यार 1 रिमूव कर दो, तो वो सेकंड इंडेक्स के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। तीसरा पैरामीटर आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जो कि आप ऐड करवाना चाहते हैं। अभी जो हमने किया है वो आपने कंसोल करके देख लिया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, यार ये 0 की जगह जरा 1 कर देना। तो वैसे ही मैं अगर आपसे तुक्का लगवाऊं तो आप क्या बोलेंगे कि क्या प्रिंट होगा? कोई मुझे आपसे एक्चुअल आंसर नहीं चाहिए, बस तुक्का। लेट्स से हाँ आप बता दें। आटा, चावल, बेसन, ठीक है, जरा भाई दिखाएं। देख लिया 2, 1 और बेसन, 3 वैल्यू हमने पास किए। तालियां भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ। भाई हुआ क्या, इतना क्यों गैप दे दिया प्यारे भाई? अच्छा इन्होंने नीचे लिख दिया है 2 क्या है? 2 के नीचे देखिएगा लिखा हुआ है 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? सही है। और तीसरी चीज क्या लिखी हुई है? 1, 2 है। तो अब अगर मैं आपको ये समझाऊं कि भाई ये चीनी कहाँ से कहाँ चला गया और कहाँ गायब हो गया, तो बहुत आसान है, जो मैं समझाता हूँ आपको। क्या फर्स्ट पैरामीटर 2, फर्स्ट पैरामीटर 2 वो क्या था? यहाँ पे क्या है वो? नहीं, ऊपर में क्या है वो? चीनी। अब बेसिकली जो सेकंड पैरामीटर आप पास करते हैं वो इंक्लूसिव होता है कि 2 से ही कितने रिमूव करने। तो बेसिकली जब आपने 2 पे ही रहते ही अगला वाला बोल दिया 1, वो बोलेगा 2 पे रहते हुए 1 रिमूव कर दो, तो एक्चुअली 2 ही रिमूव हो जाएगा। तो चावल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और फिर जो सेकंड पैरामीटर होगा वो 2 इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। इसलिए आपके पास जब आपने कंसोल पे देखा था तो आपके पास आटा, चावल और बेसन आया था। बस मेरी एक चीज़ याद कर लें, बाकी आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि बेसिकली इतना पावरफुल मेथड है कि जो एक मेथड 4 मेथड को रिमूव कर रहा है और उसके बाद भी एडिशनल फंक्शनैलिटी दे रहा है कि यार दरमियान से भी रिमूव और ऐड कर दो। तो ऑब्वियसली इसके अराउंड आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस एक चीज़, सॉरी 3 चीज़ें याद रख लें। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो इंडेक्स होता है, कहाँ पे ऐड करना है। सेकंड पैरामीटर वो काउंट होता है, कितने एलिमेंट इस इंडेक्स से रिमूव करने हैं। जो थर्ड पैरामीटर होता है वो आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं और आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं कॉमा सेपरेटेड। अभी जैसे मैंने 1 बोला है ना, आप इंडेक्स नहीं आप काउंट बोले, एलिमेंट तो बेसिकली आप यहाँ काउंट बढ़ा देंगे, वो इंडेक्स बताएंगे और बनेंगे 3। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, आपने बोला 1 और अगला पैरामीटर दे दिया 3, तो 1 के बाद 1, 2, 3 तीनों उड़ा देगा। या प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं करवाना नहीं चाहता, मैं खुद करवाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अराउंड बहुत प्रैक्टिस दरकार है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैं आपको चीज़ें 3 बता चुका हूँ। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा है, एक आखिरी चीज़ समझ लें और बस चलते हैं। अभी मैंने एक एलिमेंट ऐड किया था, ठीक है, सिर्फ बेसन। एक मज़े की बात सुन के बस चले जाएं। आप कॉमा देके यहाँ पे जितने एलिमेंट देना चाहे वो उसी ऑर्डर में उस इंडेक्स में ऐड होते जाएंगे। या आप खुद देखिएगा, आपको समझ आएगा कि आप बेसिकली 2 पे बेसन आ जाएगा और फिर 3 पे क्या आ जाएगा? मैदा। ये इस ऑर्डर में चलने लग जाएगा। तो मेरे भाइयों, क्लास को समाप्त करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़ व नासर।